Assalamu alaikum everyone. As usual, we welcome you on our webinar. और इस वेबिनार में हम आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं. माय नेम इज़ मेहदी अब्बास ऊनवाला. टुडे आई एम होस्टिंग दिस इवेंट. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. मेरा नाम मेहदी अब्बास ऊनवाला है. मैंने एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जेबिस से किया है. और उसके बाद मैंने एमबीए फ्रॉम माजू यूनिवर्सिटी किया है मार्केटिंग के अंदर. ये मेरा छोटा सा सोसाइटी के अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर एज एन एंटरप्रेन्योर. और एजुकेशन फील्ड से मेरा ताल्लुक है. 3 मेरे पास स्कूल के कैंपसेस और एक कॉलेज कैंपस है. ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. और आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है व्हाई एंटरप्रेन्योर्स फेल एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस. इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इस हवाले से दे दें कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योर होता क्या है. एंटरप्रेन्योर हम उस शख्स को कहते हैं इज़ द पर्सन जो अपॉर्चुनिटी को देखता है और अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उसके अंदर इनोवेशन और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ मार्केट में आता है. और उस सॉल्यूशन को मार्केट में लाने के बाद, मार्केट करने के बाद, उसको किस तरह से मार्केट और स्केलेबल और प्रॉफिटेबल लेके चलता है, उस बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट को हम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर देखते हैं. अब एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो मार्केट के अंदर जब वो वर्क कर रहा होता है तो एक बिजनेसमैन भी है और एक एंटरप्रेन्योर भी है. तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है? द बेसिक आइडिया, अगर आप इसको बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलें तो एक अ, आप देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त रमज़ान का सीज़न है. और रमज़ान के सीज़न के अंदर आप देखें कि बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको जगह जगह नज़र आती है. देयर इज़ अ पर्सन जो एक कार्ड लगा के चीज़ें बेच रहा है. और वो जो चीज़ बेच रहा है वो एक बिजनेस, डे टू डे बिजनेस कर रहा है. वो प्रॉफिट और लॉस आखिर में करेगा. पूरे दिन में जो भी वो काम करेगा वो कैलकुलेट करेगा कि आइदर ही मेक्स अ प्रॉफिट और ही मेक्स अ लॉस. तो सिंपल सी उसकी कैलकुलेशन होगी. एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि उसके अंदर इनोवेशन और रिस्क लेता है, इनोवेशन लाता है, रिस्क लेता है और उसको उस स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लेके जाता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम किस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं और उस बिज़नेस को हम स्केलेबल या प्रॉफिटेबल मज़ीद बना सकते हैं. एग्जांपल है कि एक फ्रूट कार्ट वाला फ्रूट को जो है वो सेल कर रहा है और दूसरी तरफ एज एन एंटरप्रेन्योर उसके अंदर से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करवाता है कि उसके अंदर हम फर्दर जो है वो चीज़ों को एकोमोडेट कर सकें. इंडिया के अंदर एक एग्जांपल थी कि एक आदमी ने क्या किया कि जो फिश मार्केट का वेस्टेज मटेरियल होता है, उस फिश मार्केट के वेस्ट मटेरियल को वो यूटिलाइज करता था और उससे फीड बनवाकर अपने जो चिकन होती है, जो हैंस होती है, उनको वो अवेलेबल करवाता था, जिससे उनकी जो पर ईल्ड एग प्रोडक्शन होती थी वो बढ़ जाती थी. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि किस तरीके से वो एक जो है वो इनोवेशन आइडिया के साथ मार्केट में आने के बाद और उसको नए नए तरीके से इनोवेशन में लेके आता है. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर इस बेसिक आइडिया के साथ काम करता है. इस वेबिनार में हमने अपने साथ दो ऐसे गेस्ट को इनविटेशन दिया हुआ है कि जो हमारे साथ इस सेशन को पूरा कंटिन्यू करेंगे और उनका मार्केट के अंदर अपना एक अलग परसोना है, एक अलग जो है उनकी प्रेजेंस है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. जिसमें हमारे पास जो पहली स्पीकर होंगी वो है फलक नास. और उनके पास एक पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत अच्छा जो है वो उनके पास ग्राउंड है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक लंबे अरसे से वो इस फील्ड से वाबस्ता है. और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उनके अपनी कुछ एक्सपर्टीज़ है. जब वो सेशन में आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगी तो वो आपके साथ इन लाइन होंगी, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे. इसके अलावा हमारे पास मिस हिरा हैं, जिनका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा है, जिनकी बहुत बड़ी वास्ट फॉलोइंग है. और उनके साथ भी हम इंटरेक्शन में जब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ जो है उसको भी हम इंजॉय करेंगे. फर्दर इसी टॉपिक को अगर हम आगे लेके चलें तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है. एंटरप्रेन्योर की अगर आप इंटरनेट पर कुछ डेफिनेशंस देखेंगे तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा रिस्की सा टास्क लगेगा.
एक्चुअल अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की हम बात करें तो ज़्यादातर स्टार्टअप 30% स्टार्टअप जो है वो अपने 2 साल के अंदर बंद हो जाते हैं और उनका कोई ज़्यादा सर्वाइवल मार्केट में नहीं होता। कोई भी स्टार्टअप आता है 30% जो है वो मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ स्पेन अपने ज़िंदगी का गुजारता है और वो स्टार्टअप बंद हो जाता है। तो क्या स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इतना बुरा है कि हमें उसको हेजिटेट करना चाहिए या हमें उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक रिस्क है। तो क्या रिस्क हमें लेना है या नहीं लेना? तो उसके लिए हम देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रिस्क एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाएँ कि हमारे पास 30% फेलियर है, तो 30% फेलियर के बाद और 2 साल का टाइम स्पेन के अंदर हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, तो क्या हमें उसके लिए रिस्क लेना चाहिए? तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही रिस्क है कि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, तो तब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। टेक एन एग्ज़ाम्पल कि अभी रमज़ान है और रमज़ान में हम सबसे बड़ा रिस्क क्या लेते हैं? हम डेली वो रिस्क ले रहे हैं और वो डेली रिस्क क्या ले रहे हैं कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद एक पूरे दिन का रिस्क होता है कि आइदर ये दिन हमारा जो हमने सहरी में जो भी इनपुट हमने कंज़्यूम किया है, वो कैलोरीज़ हमारी जो है वो पूरे दिन में बर्न आउट हो जाएँगी या उसका कुछ यूसेज रह जाएगा या हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकेंगे या मेरी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दे ऑल आर द रिस्क और आप उस रिस्क को लेने के बाद इफ्तार में आप उसको जब रोज़े को खोलते हैं तो जो पूरे दिन का आपका रिस्क था, वो आप उसको वसूल कर लेते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि आपका रोज़ा किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, किसी के लिए शायद वो इतना डिफ़िकल्ट ना हो। लेकिन क्या है कि आपने जब वो रिस्क लिया और उसको जब आगे लेके कंटिन्यू आप उसको लेके चले, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई कि टुडे माय डे इज़ गोना बी अ गुड डे और माय डे इज़ गोना बी अ बैड डे और माय डे इज़ गोना बी अ वर्स्ट डे। लेकिन रिस्क लेने से पहले आप नहीं बता सकते कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, यू विल नेवर लर्न। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब तक आप फेल नहीं होंगे, तो आप उस फेलियर से कुछ नया नहीं सीखेंगे। यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई। जब तक आपने कोई चीज़ की ही नहीं है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत मशहूर सेइंग है कि रिग्रेट करने से बेहतर है कि बंदा उस एक्शन को कर बैठे। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन हैं और मैं एक ऑप्शन को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यार हो सकता है कि मुझे लॉसेस का सामना करना पड़े और फिर बाद में मैं उसको रिग्रेट करूँ कि यार मुझे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, तो बेहतर है कि आप उस एक्शन को कंप्लीट करने के बाद रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप रिस्क ले लेते और इट्स अप टू यू कि वो रिस्क आपके फेवर में जाता या आपके नुकसान में जाता। यू लर्न फ्रॉम yes, this is a live webinar and we welcome you मिस कि आप हमारे लाइव वेबिनार में हमारे साथ ज्वाइन इन हो चुकी हैं और हम थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं उसके बारे में। और यू लर्न फ्रॉम टेकिंग रिस्क और सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो है यू लर्न फ्रॉम टेकिंग रिस्क। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि जब वो रिस्क लेता है तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें नई सीखता है। इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी आर ट्राई टू रिस्क। आपके पास इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जब तक आप उसको ट्राई नहीं करेंगे, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। जैसे टेक एन एग्जांपल, मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। पहली प्रैक्टिकल एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है, मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। मारी कंपनी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड क्या करती है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन और मिनरल्स का काम करती है और उसका जो शेयर प्राइस है मार्केट के अंदर वो तकरीबन कोई मोर और लेस 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए का पर शेयर है। रिसेंट मार्केट में क्या हुआ कि इस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को 800% बोनस अनाउंस किया, जिससे अगर एक बंदे के पास किसी कंपनी के 100 शेयर थे तो वो इट मल्टीप्लाइज टू 800% और वो उसके पास 800 शेयर हो गए। कंपनी का शेयर प्राइस 3000 से नीचे आ गया तकरीबन 200 रुपए के ऊपर। नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर द पर्सन जो इस कंपनी को जानता था, जो इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन रखता था, जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में जानता था, उस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर रहते हुए अगर उसने कैलकुलेट किया कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, अब 200 रुपये का शेयर है, तो ये अपनी पीक 3000 से कम्स टू द ब्लो डाउन द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 200। तो उस 200 रुपये के अंदर क्या उस प्राइस को हम जो है वो ले या ना ले। अब अगेन इट इज़ अ रिस्क। अब इस रिस्क को लेते हुए क्या किसी भी पर्सन को ये शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? तो अगर किसी ने रिस्क लिया और उसको बाय कर लिया, तो वो
300 टाइम परसेंट इन फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स, ये रिस्क है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उस 200 रुपए के प्राइस शेयर के ऊपर बाय कर लिया। जब उसको बाय कर लिया तो ये बाय करने के बाद उसे अंदाजा हुआ कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ उसका शेयर प्राइस जो है वो 200 रुपए से 900 रुपए पे चला गया। और जिसने रिस्क लिया उसने बेनिफिट लिया, और जो रिस्क नहीं लिया जिसने, वो सिर्फ ये रिग्रेट करता रहा कि यार काश अगर मैं ले लेता तो मेरा प्राइस जो अमाउंट था, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, वो 300 टाइम्स या 400 टाइम्स ज़्यादा हो जाती। इसके अलावा दोज हु टेक रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप में जो रिस्क लेता है, दे ऑलरेडी हैव अ कंपेटिटिव एडवांटेज। जिसने रिस्क लिया वो कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर है। टेक एन एग्जांपल ऑफ कोला। कोला कोका कोला कंपनी जब लॉन्च हुई तो वो इस तरीके से लॉन्च नहीं हुई कि उसने डायरेक्ट वाटर रिफिल्स की और मार्केट के अंदर बॉटल सर्कुलेट करने लगा। बेसिकली एक फार्मेसी थी, वो फार्मेसी के अंदर कुछ सॉर्ट ऑफ मसालों के साथ एक ड्रिंक बनाया जाता था, और वो ड्रिंक को बबल जो सोडा वाटर होता है उसके साथ सर्व किया जाता था। और बेसिकली सर्व किया जाता था मरीन साइड के ऊपर फॉर द पीपल जो वहाँ पर आपके हार्बर पे शिप उनका लगता था, और वो वहाँ पर आके पेट दर्द के हवाले से अगर उनकी कोई कंप्लेन होती थी तो वो सोडा पी के दे फील वेरी रिलैक्स्ड। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यार दिस सोडा वर्क वेरी वेल। तो वो यहाँ पर हार्बर पे जब आते थे तो दे उस फार्मेसी वाले से दे कम्युनिकेट, और उन्होंने कहा कि भाई प्लीज़ गिव अस अ सॉर्ट ऑफ एनी, कि हम इसको जो है वो कैरी कर सकें। और शिप के अंदर क्योंकि हमें 6 महीना या 7 महीने लगता है, तो उस 6 महीने 7 महीने के अंदर अगर इनकेस हमें कभी भी हमारी तबीयत के कोई इशू हो तो हम ये सोडा वाटर को यूटिलाइज कर सकें। तो फ्रॉम देयर उन्होंने इनोवेट किया। और कोका कोला ने इनोवेशन क्या किया कि वो जो पहले ग्लास में सर्व करते थे, दे इंट्रोड्यूस अ बॉटल ऑफ कोला। उसको सोडा को कोला बॉटल के, कांच की बॉटल के अंदर उन्होंने प्रिजर्व करके उसको कैप किया, और उसकी बॉटलिंग करके उन शिप वालों को हैंड ओवर करवाई, ताकि अगर शिप के अंदर 6 महीने या 7 महीने के टेन्योर के अंदर उनको कभी भी सोडा की नीड होती है, again this cola water is used for the prescriptions of the as a working as a medicine। ये जो सोडा वाटर था, इट वर्क्स एज अ मेडिसिन, ये मेडिसिन के तौर पे काम किया जाता था। ठीक है, तो दे कैरी विद देम, और उसके बाद उनको अगर कभी भी नीड होती थी तो उसको इस्तेमाल करते थे। तो क्या हुआ कि वो सोडा वाटर एक जगह से निकल के एक सक्सेसफुल जो है वो दुनिया तक पहुंचना शुरू हो गया, और उसकी मार्केट होना शुरू हो गई कि दिस सोडा वाटर वर्क्स वेरी वेल। और इस तरह से कोका कोला डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके अपनी जो है वो इनोवेशन को, अपने आइडिया को लेके जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्कुलेट कर गया। और आज कोला इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो स्टैंड आउट करता है। अगर आप कोला की हिस्ट्री पढ़े तो कोका कोला ने क्रिसमस का जो पूरा थीम है वो अपनी एडवर्टीजमेंट की वजह से, मार्केटिंग की वजह से चेंज कर दिया। अगर आप सेंटा क्लॉज को देखें तो सेंटा क्लॉज नाउ डेज कम्स इन अ रेड ड्रेस, जबकि पास्ट के अंदर सेंटा क्लॉज का जो है वो रेड ड्रेस नहीं होता था, सेंटा क्लॉज का ग्रीन ड्रेस होता था। बट कोका कोला मार्केट इज इटसेल्फ इन अ ह्यूज वे। इतना ज़्यादा इंटेंसिव मार्केटिंग कोका कोला ने किया कि उन्होंने पब्लिक माइंड के अंदर सेंटा क्लॉज को ग्रीन कलर से, रिलीजियस उनका जो एक्सपेक्ट था उसको चेंज करवा दिया, ग्रीन से रेड करवा दिया। तो एंटरप्रेन्योर इतना ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर वो मार्केट के टैक्टिक्स को सही तरीके से समझ के मार्केट के अंदर इन करें। हमारे पास जो स्पीकर नेक्स्ट आपसे जो कम्युनिकेट करेंगे आगे, अब कुछ टाइम बाद आप उनसे कम्युनिकेशन में आएंगे, तो वो जो स्पीकर हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनिशिएट किया। इफ़ यू टॉक अबाउट कि मिस फलक की अगर हम बात करें तो मिस फलक जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं इनिशिएट किया होगा। एज अ फीमेल लेडी पब्लिक स्पीकिंग करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होंगे कि बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दिस पार्ट, आप ये ना करें, जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल एंड दिस इज नॉट योर पार्ट, आप इसको नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर इस तरह से नहीं कर सकते। जो हमारी सेकंड स्पीकर है मिस हेरा, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करना एज अ पर्सपेक्टिव, आप एक जो है वो फीमेल के तौर पे अगर आप मार्केट के अंदर जाके इन्फ्लुएंस करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, बट उन्होंने इनिशिएट किया, दे टुक द रिस्क। और क्या हुआ उस रिस्क से कि मार्केट के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपकी जो है वो एक पहचान है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप पे फर्दर कोई ही किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम है, या किसी को लग रहा है कि डेफिनेशन इज नॉट क्लियर,
तो वो हमसे कमेंट सेक्शन पे कम्युनिकेट कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। हम उसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली समझ में आ जाए, तो हम आगे डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन कर सकें। और आई वुड लाइक कि हम अपने साथ जो है वो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनमें जिनमें हमारे पास मिस फलक हैं, मिस हिरा हैं, उनको हम स्टेज पर अपने साथ वेलकम कर सकें और उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि हमारे पास जो है वो फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए जो है वो अवेलेबिलिटी हो। मिस फलक, द कोर्ट इज ओवर टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, सो आई विल कंटिन्यू दैट। Okay, so first initially, before starting my session, I would like to ask everyone. सबसे पहले तो sir, thank you so much for inviting me. It's my honor to be here and really lovely to see such amazing people with me right now. दूसरी चीज ये है कि एक ऐसी जनरेशन हम बोलेंगे इसको तो पूरी जो एंटरप्रेन्योर्स की है और इटसेल्फ ये एक ऐसे लोग हैं जो कुछ तगड़ा कर रहे हैं, कुछ अमेजिंग कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ आइडिएशन स्टेज पे भी हैं, so this is something which is very beyond the normal. So hats off to all of you who are wants to be, wanna be, or already are practicing entrepreneurs. So hats off to you from my side. You are doing great. And हर कोई नहीं कर सकता। अभी बीच में एक सवाल भी यही आया था कि इनिशिएट कैसे करना है, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी रहूंगी। First of all, let me give my brief introduction that my name is Falaknas Fatma, and as it is mentioned there, I'm an educationist, public speaker, and skill shaper. And it's been 11 years now I'm working in this field और बहुत डिफरेंट डोमेन्स में काम किया है। बिल्कुल चॉइस से नहीं आई थी, बाय चांस आ गई थी और सिर्फ एक हेल्पर टीचर से स्टार्ट किया था मैंने आज से कुछ 11 साल पहले। और करते करते पता चला कि ये तो बहुत ही मजे का काम है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इतना मजा आता है। और करते करते अपने आप को हमेशा एक स्टेप आगे ही रखा मैंने। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमेशा आप अपने आप से अच्छे लोगों में रहिए, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपसे ज्यादा काबिल हैं। ऑटोमेटिकली वो एक अच्छी एनर्जी आप उनसे ऑब्जर्व करेंगे और एक अच्छी चीज सीखेंगे, इस बात की गारंटी है फॉर श्योर। साथ साथ अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपना सेशन स्टार्ट करूं तो वो ये होगा कि आप सब जरा थोड़ा सा 1 मिनट जरा सा टाइम लेके ये सोचिए कि आपकी पर्सनालिटी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ आपकी क्या है। अगर कोई 3 सोच सकते हैं तो आप कोई 3 सोचिए, कोई 1 सोच सकते हैं तो 1 सोचिए। लेकिन जब तक हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, अगर हम तब तक वेट कर लें, तो हम मैम हिरा मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, मैम व्हाट डू यू थिंक कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पहले। वालेकुम अस्सलाम। Welcome you all in this productive session. मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं करवाना चाहूँ, फलक आप इजाजत दें, फिर हम आपके सवाल की तरफ आते हैं। बिल्कुल इजाजत है मैम। मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड भी हूँ और एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर भी हूँ। आई वुड से डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया को हम लोग इतना फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ अगर मेरी प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, सो आई एम एन डेवलपमेंट एक्सपर्ट। डेवलपमेंट सेक्टर में मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। उसके साथ साथ मार्केटिंग की डिफरेंट इंटरवेंशंस में थोड़ा बहुत पार्ट एंड रोल रहा है। सो आई वुड से अगर आप मेरी स्ट्रेंथ पूछना चाहें तो आई वुड हाईली mention here कि to interact with new people, I like to socialize, और I think मैंने इसी strength को जाकर अपना और ज़्यादा prioritize किया, और whatever I am today, so this is something that really generates energy in me, और कहते हैं ना वो booster आपको चाहिए होता है, so this is my booster to interact with someone who is new to me, how to initiate a conversation and how to gain something। जो कहते हैं ना आपकी कन्वर्सेशन के अगर कोई लूप होल्स हैं, उसी में से बात निकालना और उस बात को किसी प्रोडक्टिव वे में जाकर आगे मुस्बत कोई बात करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई ट्राई टू फिगर आउट न्यू थिंग्स इन इट, और इससे लर्निंग भी होती है, टास्क भी आपके कुछ अगर होते हैं वो भी अलाइन कर सकते हैं आप। अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कोई मिले, तो आई वुड से कि talking to new people and energizing them with them.
That's my style. थैंक यू सो मच मैम। मैम ने एक्चुअली मेरे सवाल का रीजन ही बता दिया कि मैं ये सवाल पूछ क्यों रही थी। उन्होंने एक जवाब बोला दैट बूस्ट्स माय एनर्जी व्हेनेवर आई प्रैक्टिस द स्ट्रेंथ्स ऑफ माइंड। एक्चुअली दिस इज द रीजन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हम लोग हमेशा जो सेटबैक्स और फेलियर्स की बात करते हैं ना, तो एक ये चीज हमारे साथ रह जाती है कि अब हम इनिशिएट नहीं कर पाएंगे या हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट रादर देन थिंकिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ्स थ्रू आउट द प्रोसेस, इवन जब आप सेटबैक्स फेस कर रहे हैं या कुछ फेलियर्स भी फेस कर रहे हैं, दिस इज द थिंग टू कीप इन योर माइंड योर स्ट्रेंथ्स। वो पर्सनल स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ। समटाइम्स मैं जब स्ट्रेंथ की बात करती हूँ तो लोग फैमिली भी बोलते हैं, बट नॉट एवरी टाइम इज नॉट योर फैमिली इज नॉट अवेलेबल विद यू, राइट? कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं, बट यू हैव योरसेल्फ विद यू। तो उसके लिए अपने आप की जो स्ट्रेंथ है उसको सोचते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए, उस पर यकीन रखते हुए, और एक साथ हम सबके साथ है वो है अल्लाह ताला, उनको अपनी हर चीज में शामिल रखें, तो आई थिंक हम कभी भी इस चीज को एज अ फेलियर नहीं लेंगे। यहाँ मेरे आने का मकसद ये है, और जो थोड़ी सी मैं डिस्कशन रखूंगी वो ये है कि हम लोग फेलियर्स को किस नए फ्रेम से देख सकते हैं, क्या नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं जिससे वो चीज बनिस्बत हमें डिमोटिवेट करे, हमको एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट उसमें मिल जाए। तो आज मैं दो चीजों पे बात करूंगी, एक नया पर्सपेक्टिव एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट शुड वी हैव when we face or we are in that hardships of our entrepreneurship journey। मैं अपना थोड़ा सा entrepreneurship बैकग्राउंड भी दे दूं। मैंने IBA और ब्रिटिश काउंसिल से entrepreneurship की ट्रेनिंग ली थी, एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरा सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई एम मास्टर्स इन एजुकेशन। तो मुझे पहले हुआ था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैंने तो ना BBA किया हुआ है ना MBA किया हुआ है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे करूंगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आने वाला। और IBA में जाके बैठना इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, सिमिलरली टू द ब्रिटिश काउंसिल, आई एम लाइक ओके। लेकिन जब मैं वहां गई और मुझसे छोटी एज के भी लोग इतने अमेजिंग काम कर रहे थे, इतने अमेजिंग आइडियाज पे, कुछ आइडिएशन स्टेज पे थे, कुछ ऑलरेडी ऑपरेशनल थे, एंड सीरियसली उस वक्त बहुत प्राउड फील हुआ मुझे पाकिस्तान में कि माशाल्लाह से यंगस्टर्स इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इतने फोकस्ड हैं, दे डू हैव द डायरेक्शंस। बट बहुत सारे लोग, उनको नहीं है डायरेक्शन, तो वो लोग वहां आके बहुत कुछ सीखे, जैसे जिसमें मैं भी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलके, एक नेटवर्किंग बन गई मेरी। वो लोग आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, किसी भी चीज में मुझे जरूरत होती है, दे आर ऑलवेज देयर, देयर सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। वो चाहे मुझसे छोटे हो चाहे मुझसे बड़े हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन दैट। तो वो एक नई चीज मुझे, रादर देन बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, वो एक एक्सपीरियंस करने को मिल गया, मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने अपना खुद का स्टार्टअप लर्निंग लैब के नाम से शुरू किया था, एंड वहां पे आई वाज वर्किंग ऑन किड्स एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई लव टू इंटरैक्ट विद द किड्स, एंड यू नो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस टू डील विद द किड्स। बहुत ही मजे के होते हैं, आपकी एनर्जी कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर जाती है बच्चों के साथ, वो आई थिंक जो बच्चों के साथ डील करता है वो उन्हें पता है। तो आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो आप भूल ही जाते हो। तो इसलिए वहां मैंने वो चीज एक्सपीरियंस की, मैं सीखती भी रही, साथ में ट्रेनिंग भी लेती रही, और वहां पे बच्चों के सेशंस भी कंडक्ट करती रही एंटरप्रेन्योरशिप के, एंड इट वाज रियली अमेजिंग। इनिशिएट यही था कि पहले मुझे लगा कि मेरा इनिशिएटिव ये होगा कि मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लूं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लूं कि जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही हूँ, क्या ये मेरा कप ऑफ टी है कि नहीं है। मैं ऐसे ही सोच के गई थी कि मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मुझसे तो नहीं होगा। बट व्हेन आई गेट इनटू इट, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे लोगों से मिली, समझ आया, उन्होंने मोटिवेट किया। तो इसी तरीके से बेस्ट है जो आपके पास, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी चीज को कोशिश कर रहे हैं, मिलिए उनसे, बैठ के डिस्कशन कीजिए, बेशक 10 मिनट बैठिए, उनका 10 मिनट ले लीजिए और सवाल पूछिए, इनिशिएट कीजिए, ट्राई कीजिए कि उनका वक्त आपको मिल सके। सो आई थिंक दिस इज समथिंग which is going to be really amazing for you। अच्छा जी, अब आ जाइए कि हम फेलियर्स को किस किस तरीके से ले सकते हैं। नया पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आप लोग उसको अपना एक डेटा कलेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों ने कुछ अटेम्प्ट्स कर ली हैं ऑलरेडी एंड दे आर नॉट, यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्सेज एज यू वर एक्सपेक्टिंग, आप उसको डेटा कलेक्शन कर लें एंड थिंक इन दैट वे। थैंक यू विनोद। थिंक इट इन दैट वे कि आप लोग उसको किस तरीके से, आपके पास एक डेटा कलेक्ट हो गया। ये वही वाली बात है कि हम सारी चीजें जमा करके एक खजाने में डाल रहे हैं, बेशक हम उसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको खजाने में डालते जा रहे हैं, और हमें ये चीज पता चलती जा रही है कि ये चीज हमने पहले एक्सपीरियंस कर ली है, तो इसको हम कुछ नया तरीके से कैसे कर सकते हैं, कुछ नए तरीके से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं,
तो वो सारी वो चीजें, अगर मैं कोई क्वेश्चन मिस कर दूं तो प्लीज आप लोग मुझे बाद में जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चंस का जरूर दूंगी। तबस्सुम पूछ रही है कि Okay. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन हाँ, okay. एंटरप्रेन्योर? Okay, to do something different rather than doing job or something, what is something जो क्या मैं कुछ अलग से कर सकती हूँ जिसमें मुझे मजा भी है। जैसे मैंने कहा, मुझे बच्चों के साथ बहुत मजा आता है। खुद के सेशंस डिजाइन करना, थोड़ा सा खुल के सोचना, यू आर योर ओन बॉस, आपके पास खुद अथॉरिटी है, खुद डिसाइड करने की, खुद करने की, मुझे किसी को आंसर नहीं करना। दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस दैट मुझे एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस करने थे। एक और आई थिंक सवाल है। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ इस तरह से करें, स्पेशली वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप That's कैसे very किसी से बात important. करें, I कैसे would किसी highly, yes, exactly. yes, communication skills very important, that how you are communicating, how you are delivering your way, your things। और ये मार्केटिंग में भी आ जाएगा, ये नॉर्मल बात करने में भी आ जाएगा, ये पिच करने में भी आ जाएगा। आप क्या करते हैं, सिंपल इस सवाल का जवाब भी इतना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वर्क ऑन दैट। ओके, देन कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अच्छा जी, हाउ कैन आई बिकम एंटरप्रेन्योर? हो, आप सोच लें, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप बन जाएंगे। इट्स हियर, इट्स नोवेयर एल्स, इट्स हियर। यहाँ से सोच लें कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। सीधी बात है, ये मुश्किल चीज नहीं है कोई। दूसरा आ जाए कि हम इसको, फेलियर्स को किस तरह देख सकते हैं, हम एक इनोवेशन तरीके से भी देख सकते हैं कि वाओ ठीक है, अब हमने ये चीज कर ली है, अब हमें एक नया तरीका, एक नई डायरेक्शन मिल गई है, को एक नई चीज मिल गई है, कुछ इजाद करने की, कुछ अलग, जो पहले शायद हमारे लिए काम नहीं थी। अब चलो इससे हटके हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं। आई थिंक ये भी एक नई इनोवेशन आपको मिल जाती है कि एक सेम चीज करने से अच्छा है कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा, कुछ इनोवेटिव करने को मिलेगा। सो आई थिंक ये अप्रोच भी आप लोग इस तरह से रख सकते हैं। दूसरा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये मैं बार बार बोलती हूँ, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इज समथिंग वेयर यू मीट न्यू पीपल, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी IBM में, दैट इज द थ्योरी ऑफ इन्फैचुएशन। उस थ्योरी में इन्फैक्चुएशन, उस थ्योरी में एक पहले जो उसका एलिमेंट था ना, वो इटसेल्फ ऐसे मेरे दिमाग में है कि वो मैं उससे हटती नहीं, एंड दैट एलिमेंट इज योर बर्ड इन हैंड। दैट मीन्स वो चिड़िया जो आपके हाथ में, ये मैंने वैसे उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि rather than going to somewhere else, rather than go to some investors, rather than go to some other place, you are relying on some other people जिनको आप नहीं जानते। Just look at those people who are around you, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। वो मैं सच बता रही हूँ, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, आपके चचा भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में एक अंकल भी हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मैं कनेक्टेड वुमेन ऑफ पाकिस्तान के कुछ सेशंस करवाती थी। ओके, मैं कनेक्टेड वुमेन ऑफ पाकिस्तान की वो सेशंस करवाती थी। तो वहां पे मुझे जब सेशंस करवाने होते थे, सो आई वांट वेन्यूज। तो वेन्यू के लिए आई गॉट टू नो अ पर्सन जो वेन्यूज बहुत अच्छे अरेंज करवाते हैं। मैंने उनको कॉल कर दी कि मुझे एक अच्छा सा वेन्यू चाहिए, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, आ गए मेरे बर्डन हैंड में। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बहुत अच्छा सा मेरा जो है ना वो एक वेन्यू करवा दिया। देन अब उसमें रिफ्रेशमेंट्स भी चाहिए, उसके लिए अगेन आई मेट अ पर्सन इन IBA, और उनका ये केटरिंग का बिजनेस था। मैंने उनको भी कॉल किया, मैंने कहा अपने रेट्स बताएंगे और किस तरीके से। आई गॉट टू नो हिम, और इसी तरह से करते करते बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो गया। मेरा एक अच्छा सा इवेंट हो गया, दे गॉट देयर ओन थिंग, वो लोगों ने, और मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दे दी कि मेरा इवेंट है तो आप अपने आप को भी प्रमोट कर दें। तो उन्होंने वहाँ पे अपने कार्ड्स भी लोगों को दे दिए। एंड सिमिलरली, सिर्फ ये तो चलो प्रोफेशनल हो गया, मेरे घर में शादी थी, उसमें भी खाना उन लोगों ने करवाया। नेटवर्किंग इस तरीके से भी हो सकती है। So it's not only towards the professional level, you can also link it with your personal things also. तो नेटवर्किंग और बर्डन हैंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली ये है। मुझे एकदम से रिलेटेबल याद आया, तो मैंने कहा मैं जरूर इस चीज को बोलूंगी। दूसरी चीज, you can also take it as your humbling experiences. Sometimes क्योंकि हम यंग हैं, हम इतने एनर्जेटिक होते हैं, हमको होता है हम वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। थोड़ा सा रिबेलियसनेस जरूरी है इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, रिस्क टेकिंग जरूरी है, वो आप कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो साइड पे भी हम जा सकते हैं। बट आई थिंक, मुझे लगता है ये फेलियर्स ही हैं जो हमें वापस खेत के नीचे लेकर आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड टू रिलैक्स,
to calm down and to think again in a good way also. ये भी बहुत जरूरी है. जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरा नाम फलक तो रख दिया है, लेकिन वापस नीचे मुझे जमीन पे वही लाके रखता है. सिर्फ नाम मेरा फलक है, which means the sky. लेकिन I think this is the best thing कि मेरे लोग वो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि वो फलक सिर्फ हमारे सामने ही रहे और जमीन पे ही रहे. तो ये बहुत जरूरी है. तो फेलियर्स भी आपको जो है ना, ये चीजें, ये एक्सपीरियंसेस जरूर आपको करनी चाहिए. अच्छा जी, दूसरी बात आ जाती है माइंडसेट की, जो मैं कहना चाह रही थी. किसी के कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं. आई डोंट माइंड गिविंग द आंसर्स ऑल्सो. और अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया तो आई एम सो सॉरी, आप प्लीज दोबारा से कमेंट कर दीजिए. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी. हाउ कैन आई एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स? ये बहुत इजी है इस तरीके से कि पहले तो हम लोग जो आजकल वीडियोस देखते हैं वो बहुत जरूरी है कि आप वो वीडियो जरूर देखें. देन सबसे आसान तरीका ये है कि स्टार्ट फ्रॉम योर पीपल. जैसे आप 4-5 लोग दोस्त बैठ रहे हैं, 4-5 दोस्त जब बैठ रहे हैं तो कोई एक टॉपिक ले लीजिए और उस टॉपिक पे बोल दीजिए कि भाई मैं 5 मिनट बोलूंगा और फिर बैठ के सुने. टेक देयर रिव्यू. या आपके पास अगर कोई एक्सपर्ट है तो उन एक्सपर्ट की आप ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं. लेकिन सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स में यही है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि जब अगर मैंने आपको कोई टॉपिक दिया है फॉर एग्जांपल बोलने के लिए, तो उसमें साथ साथ आपके इतनी सारी चीजें दिमाग में आ रही होती. अब क्या करें, इतने सारे आइडियाज आ गए, मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी बोलना है, मुझे ये भी बोलना है. उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, उसको सीक्वेंस में कैसे लाएंगे, उसको एक साथ कैसे करेंगे कि वो अच्छा भी लगे और ये भी नहीं लगे कि हम बोले ही जा रहे हैं, हम बोले ही जा रहे हैं, उसमें कोई एक सीक्वेंस नहीं आ रही. राइट. उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, बैठ के 2 मिनट सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक दिया है, लेट्स सपोज एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने आपको टॉपिक दिया है. एंटरप्रेन्योरशिप पे कितनी सारी चीजें, अगर आप सर्च भी कर रहे हैं तो कितनी सारी चीजें, लेकिन आपको क्या लगता है 2 मिनट सोचिए बैठ के कि मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स बोलूंगा. अभी स्टार्ट कीजिए 4 से, और ये 4 पॉइंट्स बोलूंगा. पहले ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा. ठीक है. हमेशा जब भी हम स्पीकिंग, मैं तो हमेशा जब भी अपनी स्पीकिंग प्रिपेयर कर रही होती हूँ ना, की पॉइंट्स में करती हूँ. कभी भी पूरे पूरे सेंटेंसेस और पूरे पूरे पैराग्राफ्स आपको कभी याद नहीं होंगे. जैसे अभी जो मैंने आपको जितनी भी चीजें बोली है वो स्क्रिप्ट मेरे पीछे रखी हुई है और वो स्क्रिप्ट मेरी की नोट्स में ही है कि मुझे इसमें क्या बोलना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फेलियर एज नेटवर्किंग. अब वो नेटवर्किंग में मुझे याद आ गया कि मुझे तो वो जो नेटवर्किंग वर्ड है उसमें मुझे हिंट दे दी कि भाई आपको क्या बोलना है. ठीक है. और वो प्रैक्टिस के साथ आता है, बट इट्स अ गुड टेक्निक. आप इसको कर सकते हैं. की नोट्स में आपको आसानी से वो चीजें याद रहती है बनिस्बत आप पूरा पूरा पैराग्राफ देखो अपने पास. ठीक है. दिस यू कैन प्रैक्टिस. और इसके अलावा अब मैं माइंडसेट की बात करूंगी कि माइंडसेट शिफ्ट कैसे करना है. सब लोग यही बोलते हैं भाई पॉजिटिव रहिए, उदास मत होइए, नेगेटिव मत कीजिए. लेकिन ऑन द स्पॉट जब हमें उसी वक्त जब फेलियर मिलता है, आसान तो नहीं है ये. तो आप बिल्कुल मैम इनप्रैक्टिकल बात कर रही हैं, ऐसे कैसे करेंगे हम, हमें तो इतना गुस्सा आ रहा होता है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा होता हम क्या करें, हमें तो ऐसा लग रहा होता है जिंदगी खत्म होने वाली है, अब मम्मी क्या बोलेंगे हमें, अब्बू क्या बोलेंगे हमें, ये आ रहा होता है. और आप हमें बोल रही हैं कि हम पॉजिटिव रहें. ओके. तो दिस इज द थिंग हम भी करते थे, हमारे साथ भी यही होता था जब हम फेलियर्स वो करते हैं. अभी अगर मैं किसी से पूछूं कि आप में से कौन लोग हैं जिनको कभी जिंदगी में फेलियर नहीं मिला किसी भी चीज में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नॉर्मल लाइफ हो, चाहे जॉब हो, कोई ऐसा इंसान है आपको लगता है जो बोलेगा कि ऐसा कभी हुआ ही? मैम मेरा आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता. फेलियर हर किसी की लाइफ में आई थिंक आते हैं और डिफरेंट मोड्स के होते हैं. कभी कभार बहुत ही कोई एकदम धचका लगता है आपको एंड पॉसिबिलिटी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर एंड एट टाइम्स यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग और फिर भी फेल हो जाता है. तो एक्सपेक्टेशंस आपकी बड़ी अलाइन करती है इन चीजों के साथ. एंड इफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव एनीथिंग टू शेयर रिगार्डिंग देयर फेलियर्स दे कैन. हाँ या श्योर, मैं यही बोलने वाली थी अगर किसी को शेयर भी करना है सो दे कैन, सो वी विल डिस्कस इन दैट आल्सो. तो यही वाली बात है, मैम से पर्सपेक्टिव लेने का यही बहुत जरूरत थी कि दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी एक्सपीरियंसेस. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मार्स से आई है हमारी जिंदगी में, ऐसा नहीं है. हर किसी ने फेस किया होता है. इट्स जस्ट योर अप्रोचेस, योर माइंडसेट एंड योर पर्सपेक्टिव कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं. सिमिलरली ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर फेलियर को वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले लें, क्योंकि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप ये सोचते रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा सेशंस में जाइए, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स में जाइए. वहां पे जब आपको पता चलेगा ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दैट थिंग ऑल्सो इंस्पायर्ड यू कि नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लर्निंग की जरूरत है.
बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी अगर आप फेलियर को बना लेंगे अपने, वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हो जाएगी, मोटिवेटिंग चीज, और आपके फेवर में आ जाएगी वो चीज। मैं आपको अगर सच्ची बताऊंगी, मैंने जॉब भी की है कुछ 6-7 साल, और उसके बाद जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप के एक्सपीरियंस जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, जितनी स्किल्स मैंने जॉब पे नहीं सीखी ना, उससे 1000 गुना ज्यादा स्किल्स मैंने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बन के सीखी, क्योंकि मुझे सब कुछ खुद करना था। आई वॉज नॉट अ टेक्नो सेवी पर्सन एट ऑल। मैंने इतनी सारी डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन, ये सब मैंने खुद सीख लिया। ये मुझे नहीं आती थी पहले पहले तो मैं बहुत दूर रहती थी कंप्यूटर से कि नहीं भैया। लेकिन एज मैम अभी आपको और बताएंगी, सोशल मीडिया का जो जादू है आजकल चल रहा है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि वक्त के साथ चलना भी जरूरी है, और दिस इज वन ऑफ द वेरी की एस्पेक्ट ऑफ टुडेज बिजनेसेस आल्सो, कि बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वक्त के साथ चलना भी जरूरी है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैं अपने घर में भी ये बोलती हूँ, इतनी स्किल्स मैंने कहीं और नहीं सीखी जितनी मैंने एंटरप्रेन्योर बन के सीख ली। Okay, how can you share a personal challenge you faced and how you overcome it? अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था शुरू में आप लोगों से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो उसमें मुझे भी आइडिया नहीं था इस चीज का, शायद मुझसे थोड़ा सा आपको हो रहा हो, कि पॉजिटिविटी, मेरी पॉजिटिविटी मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इन सो मेनी वेज, वेदर इट्स अ फैमिली इशू, वेदर इट्स द प्रोफेशनल इशू, और वेदर इट्स एनीथिंग। पॉजिटिव माइंडसेट मेरा ऐसा होता है, हाँ वही वाली बात जो मैंने कही कि वक्ती तौर पे आपको वो चीजें फील होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा सा काम डाउन और थोड़ा सा वक्त लेना भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने लिए वक्त ले सकते हैं, जस्ट टू कम बैक विद अ बैंग। मतलब आपको दोबारा से तबाही मचानी है, उसके लिए थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे दीजिए, तो उसमें बुरा नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि very much, I think my biggest learning is to be persistent. चाहे वो कोई छोटा सा ही गोल क्यों ना हो दिन का, कि आज मैं एक फाइल बनूंगी, कुछ भी, जो कि जैसे मैं अपने सेशंस बनाती हूँ, सेशंस डिजाइन करती हूँ, तो आज एक सेशन डिजाइन करके जरूर उठती हूँ, बेशक वो इतना छोटा ही टास्क क्यों ना हो। बी परसिस्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज की बेसिस पे आप कीजिए, और इसी तो मैंने छोटा टास्क बता दिया, मैं बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए भी 1 दफा फेल हुए, 2 दफा फेल हुए, 3 दफा फेल हुए, लेकिन फेल होने के बाद भी आप उसको अपॉर्चुनिटीज बनाते रहिए ना अपने लिए। अच्छा वाओ, अब एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब ये हमें समझ में आ गया कि इसको ऐसे नहीं करना है, हम इसको ऐसे करना है। तो यू नो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मैंने अभी डिस्कस किया। अच्छा जी, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं आपको दे दूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस फर्दर आप लोगों के हैं तो वो मैं दे दूं। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अपने लिए बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, एंड दैट इज celebrate your small successes also. Whether it is a new entry in your team also, उसको भी सेलिब्रेट कीजिए। किसी से MOU साइन भी हुआ है, उस ट्रीट को सेलिब्रेट कीजिए। आपने कोई नया कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा है अपने सेशन के लिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। छोटी से छोटी सेलिब्रेशंस आप करेंगे ना, ग्रैटिट्यूड भी आना शुरू होता है आप में, और एक्चुअली उन छोटी छोटी खुशियों को मिला के जब वो एक बड़ी खुशी मिलती है ना, तो वो अमेजिंग होती है। दूसरी चीज, अगर आपको कभी फेलियर नहीं मिलेगा तो जीत का मजा आएगा कैसे? वो जीत 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 अगर आपकी सिर्फ जिंदगी में हो तो मुझे लगता है वो जीत फीकी होती है, लेकिन जब फेलियर के बाद एक जीत आती है उसका मजा ही कुछ और होता है, उसकी आपको खुशी ही कुछ और होती है, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल होता है। तो इसीलिए छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय किया कीजिए। थैंक यू तबस्सुम। अच्छा जी, अब कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ जो डेली प्रैक्टिस करनी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, फिर उसके बाद मैं जो मैम मीरा के पास जाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। कोई आप लोगों को सवाल है तो आप लोग प्लीज नीचे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो नोट डाउन थिंग्स, जो भी आपको करना है, इट्स योर विश लिस्ट, इट्स योर टू डू लिस्ट, इट्स व्हाटएवर इट इज, राइट इट डाउन। क्योंकि जब आप उसको लिख लेते हैं तो आपका दिमाग भी एक सिस्टमैटिक और सीक्वेंस तरीके से चलना शुरू हो जाता है। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे अभी भी बहुत बुरी लिखने की आदत है, ओल्ड फैशन हूँ। अगर आप ओल्ड फैशन नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, फोन का नोट्स होता है, इवन यू कैन मेक अ फाइल इन योर लैपटॉप ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, एफर्मेशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एफर्मेशंस क्या होती हैं? डेली उठना है, डेली अपने आप को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। I'm capable enough. Inshallah, I'm gonna do something really good today. आज का दिन मैं अच्छा करूंगी, आज का दिन मैं खुश रहूंगी, आज के दिन जो चैलेंजेस हैं उसको अच्छे से फेस करने की कोशिश करूंगी।
just do these affirmations daily और ये हर चीज में कीजिए. It's gonna be good. ये मैजिक की तरह काम करता है. सिमिलरली हम मैनिफेस्टेशन जब हम बात करते हैं आजकल बड़ी ज्यादा वायरल चीज है मैनिफेस्टेशन. बहुत सारे लोग उसको रिलीजियस एस्पेक्ट से भी चेक करते हैं. तो मैं बता दूं, जैसा गुमान करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा. तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली यही है. अच्छा गुमान कीजिए और अगर अच्छा उस तरीके से अच्छा नहीं हो रहा जिस तरह से आप समझ रहे हैं, तो ऊपर एक ज़ात बैठी है, वो आपको बताएगी कि किस तरीके से आपके लिए अच्छा है. तो हमेशा अच्छा ही होता है, उसको सिर्फ देखने का नजरिया अलग होना चाहिए. Anything anyone wants to ask, आप अभी पूछ सकते हैं. That's all from my side. I hope कि मेरी बात समझ में आई हो और कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. Okay, yes, there are so many courses IB में भी हो रहे हैं, बल्कि अब तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉपर एक कोर्स की तरह यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जा रहा है. You can also go for it also. और उसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी हैं. Udemy is one of the platform also जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है वो कोर्सेज हैं. Coursera है, ये वाले सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. IBA है. By the way, IB free courses भी कराता है, so you can also go for it. There are so many courses. Thank you, Vinod. Thank you. Anyone else would like to join or say something तो आप कह सकते हो. Then definitely हम जो है वो आगे बढ़ेंगे. Okay. If it is possible to start bootstrap business in today's challenging time. To start bootstrap. Oh, yes. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. ये कोई बहुत सारे मैंने आपसे बोला ना, जब आप नेटवर्किंग करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि बूटस्ट्रैप से भी बहुत सारे जो है ना वो स्टार्टअप शुरू हुए हैं. अगेन कैसे ऐसे शुरू हुए कि उन्होंने अपनी नेटवर्किंग, वही वाली बात, नेटवर्किंग और बर्ड इन हैंड जो है वो ओके सही है, ठीक है. तो जो क्वेश्चंस वो ओके ठीक है. तो बूटस्ट्रैप भी इट्स नॉट वन ऑफ द इम्पॉसिबल थिंग. ऐसा नहीं है, हो सकता है. और बूटस्ट्रैप ये भी हो सकता है कि व्हाटएवर द रिसोर्सेज यू ऑलरेडी हैव आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो. इट कुड बी योर फोन, इट कुड बी योर लैपटॉप. इससे हम भी स्टार्ट कर सकते हो. अब अगेन इट वेरीज कि आपका बिजनेस क्या है, वो उस पे भी डिपेंड करता है. नेटवर्किंग अगेन इस चीज को पकड़ लीजिए. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी को और कुछ पूछना है सो वी कंटिन्यू. लेकिन आई थिंक अभी हम मैम मेरा को ज्यादा वेट ना कराते हुए मैम हिरा की तरफ बढ़ते हैं. ओके मैम, ओवर टू यू. Thank you so much, Palak. Even I have learned a lot of things from you, and undoubtedly you are an inspiration. ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम लोग जो हमें लगता है कि अपनी लाइफ में थोड़ा आगे आ चुके हैं, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा. एंड आई एम वेरी होपफुल दैट आई विल इम्प्लीमेंट फ्यू ऑफ योर पॉइंटर्स जो मैंने भी अपने पास जॉट डाउन कर ली. मेरी आदत है एग्जैक्टली यही वाली. अच्छा, पहले मैं लिखती थी नोट्स, बट व्हाट आई डू नाउ इज आई यूज माय फोन, क्योंकि फोन आपके साथ हर जगह होता है, इजी टू कैरी है, इजी एक्सेसिबल है. सो आई डू दैट. So I have written down some notes, and by sharing all what you have shared, your success stories, that really means a lot. Means, acha, someone is asking, means now I'm 11, so what's the best department for entrepreneurship? Are you in 11th standard or something? आप अगर अपना I think higher studies के लिए जाना चाह रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आप? What's the department for entrepreneurship? अच्छा, मेरे ख्याल में जो best चीज आपके लिए entrepreneurship के लिए specifically if you are asking about what is your interest, ये सबसे ज़्यादा important है. सोचना वहीं से 11th standard में हैं आप. So now you want to pursue for entrepreneurship. So whatever your interest is, that हम सबसे पहले उसको mind makeup करें, अपना mind को brainstorm करें. ये सबसे ज़्यादा important चीज़ है कि अगर आपने सोच लिया अपने आप में छोटा सा कुछ काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट आर योर पैशन अबाउट इट. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी एग्जांपल आपके पास रख के देखती हूं. अगर मैं अपने आप को 11 स्टैंडर्ड में तस्वर करूं, मैंने फिर 12th पास की. उस वक्त मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड नहीं था. आई स्टार्टेड माई ग्रेजुएशन इमीडिएटली. बट seeing you at doing it and just thinking about it right now, तो अगर आप अभी से इसको स्टार्ट करें, अपना सबसे पहले माइंड मेकअप करें exactly what do you want to do. if you want to start up a small business, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट फैक्टर क्या है. अगर आपको इंडस्ट्री, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ, लड़कों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा शौक होता है,
आपको ऑटोमोबाइल्स में कुछ स्टार्ट करना है, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है और डिजिटल मीडिया को यूज करना है, व्हाट यू कैन स्टार्ट इज यू कैन पुट अप अ स्मॉल एक यूट्यूब का पेज सबसे पहले आप बना के स्टार्ट कर सकते हैं. हमारे पास इतनी बड़ी एग्जांपल है पार्क फील्ड्स की. आई रियली वांट टू गो दैट हियर. मतलब इट हैज बिकम नाउ जायंट. खैर ये स्टार्ट तो बहुत ही पहले 90s के अरसे में स्टार्ट हुआ था, बट आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड एंड आई कैन टेल यू मतलब इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बना देना. आई रियली वांट टू थैंक द जो भी थिंकर थे इसके पीछे, ऑल द माइंड मैपर्स who just brainstorm their mind and have created such wonders, not only for us, for entire people who are using it. पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जब एक डिजिटल मीडिया जाके इन्हांस हो रहा था और उस वक्त ये जाके सोचा गया, तो ये सोच ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अरम. सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट. अगर वो ऑटोमोबाइल्स की तरफ है या कुछ और इसी के बरक्स, तो उसको आपने स्टार्ट करना है. व्हाट इज द बेस्ट बिजनेस टू लॉन्च करेंटली. अच्छा उम्मे हानी, आई एम वेरी होपफुल दैट यू आर अ फीमेल, राइट? तो फीमेल के लिए बेस्ट पार्ट अभी अगर आप प्ले करना चाहें, डिजिटल मीडिया की बात कर रही हूँ. डिजिटल मीडिया में अगर आपको शौक है, फीमेल्स का तकरीबन 80% जो खवातीन है वो डिजिटल मीडिया पे आके आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री को केटर कर रही हैं. सो इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट दैट इन, आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट. अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाह रही हैं, कपड़ों की, ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग में भी लड़कियां आजकल बड़ा अपना एक इंटरेस्ट होता है, और वो खवातीन की स्पेसिफिकली कुछ हो भी ना इंटरेस्ट फिर भी पैदा हो ही जाता है. तो मैं हानी, आई एम वेरी होपफुल दैट कुछ भी इस तरह का फीमेल ओरिएंटेड आप कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ सकती हैं, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, ज्वेलरी मेकिंग हो, या फर्दर जो है आजकल एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है बल्क में ज्वेलरी को परचेज करके अपना एक स्मॉल आप ब्रांड बना के और उसको फर्दर फिर ऑनगोइंग आगे जाके फर्दर एनहांस करते हो, अपना एक ब्रांड बना देते हो. आई नो अ कपल ऑफ बिजनेसेस जिन्होंने घर से स्टार्ट किया कि वो ऑनलाइन जाके अलग प्लेटफॉर्म से कैप्चर करके चीज़ें अपने पास जमा करके एंड देन दे sell it by their own self. They have a platform by their name with their products and also adding on with the enhanced products कि बाहर से भी ला रहे हैं, अपना भी जनरेट कर रहे हैं. तो ये मिक्स एक उनकी नीच मार्केट भी चल रही है, साथ में उनका एंटरप्रेन्योरशिप का खौफ भी पूरा हो रहा है. तीसरी बात, उनका डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी यूज हो रहा है, कि जो बहुत बड़ी बात है. अच्छा ये वाला सवाल बिल्कुल हट गया, आया और गया. अच्छा, आई एम डूइंग आर्ट्स since grade 11. How to be an entrepreneur by pursuing that interest. So if you are pursuing it in arts specifically, arts के लिए फिज़ा तालिब जो मुझे जहाँ तक अच्छी सी एक अपना मैं माइंड मेकअप करूँ आर्ट्स में, आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया आता है. आप होम डेकोर से कुछ स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट इट आर्ट्स में. आपकी एंटरप्रेन्योर में क्या आ सकता है, ज्वेलरी मेकिंग भी आ सकती है, डिज़ाइनिंग आ सकती है. आर्ट्स में तो हर चीज़ आ जाती है, जिंदगी ही एक आर्ट है. सो यू कैन एनहांस दी कैटेगरीज. आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना सोचें कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द बिजनेस दैट यू कैन स्टार्ट इट ऑन. तो सबसे पहले माइंड मेकअप करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. शुड आई स्टार्ट ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का आजकल बड़ा ट्रेंड है. आई होप फलक यू विल एग्री that all this digital trading हो गई, crypto हो गया, Binance हो गया, इन पे जाके, and a lot of people, even specifically I've seen females also who are doing trading. ना सिर्फ इसमें बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जाके वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, and they are doing wonders undoubtedly. So Arham, if you are interested in trading और specifically अगर आप e-trading की बात करें, digitalization की बात करें, so you can start it on by your own self. और इसके लिए तो आपको ज़्यादातर मीडियम्स वही सारे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास क्या मीडियम्स हैं. फिज़ा तालिब कह रहे हैं आई डू पेंटिंग. फिज़ा पेंटिंग के लिए तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. अगर आप मैं क्योंकि डिजिटल इन्फ्लुएंसिंग में ये बहुत करती हूँ कि दैट आई प्रमोट डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है. तो फिज़ा व्हाट आई डू इज़ कि क्योंकि नए बहुत सारे इस तरह के लोग आ रहे होते हैं जो पेंटिंग करते हैं, घर पे अपना शौक पूरा करते हैं. And when they ask me that would you promote our brand, या अभी ब्रांड नाम नहीं है, सिर्फ हम अपने नाम से ही पेंटिंग्स बना रहे हैं, क्राफ्ट्स बना रहे हैं, क्या आप इसको फर्दर जाके अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगी? तो मुझ जैसे और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जाके आप लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं.
एंड वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म कि आप अपने हमसे प्रोडक्ट शेयर करें. एंड इवन फॉर दैट आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी चार्जेस, और मैं कहती हूँ बल्कि मैं खुद से पे करके आपको लेती हूँ, क्योंकि ये एक आर्ट है बेसिकली. अगर आपको अल्लाह ताला ने एक कहना चाहिए हुनर दिया है, सो व्हाई नॉट टू प्रमोट इट. आई थिंक फलक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल. क्यों कहते हैं ना, फीमेल और फीमेल को अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो खवातीन एग्जैक्टली Yes, कहाँ जाएंगी. तो ये सवाल मुझसे एक exactly. और इंटरव्यू में भी हुआ था. they asked me कि आपके पास अगर फीमेल्स आती है, so what is your first thinking about them in your mind कि जी इनका ब्रांड स्टार्ट हुआ है तो ये क्या. अच्छा, तो मेरा आगे से रिस्पॉन्स ये था कि लोगों के जहन में जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है ना कि फीमेल को सपोर्ट नहीं करती, हम जाके उसके बरक्स करते हैं. एंड व्हाट वी डू इज वी सपोर्ट देम मोर, इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास कोई मर्द हजरात में से अगर आ रहा है प्रोडक्ट लेके, मैं ज़्यादा प्रमोट करूँगी. कोई फीमेल आ रही हो, उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया हो, या एंटरप्रेन्योर हो, छोटा सा स्टार्टअप हो, एंड इफ शी वांट अ हाईलाइट और उसको चाहिए कोई मैकेनिज्म फर्दर एनहांस करने का या अपने आप को डिस्प्ले करने का. Tabassum is asking, how do you balance the creativity with business strategy? What I do is mostly मेरा तबस्सुम काम, क्योंकि creativity में यही होता है, brand promotional activities होती हैं different brands के साथ. So what I do is I have make up a couple of कहना चाहिए, मैं days to divide नहीं कर सकती लेकिन a couple of hours per day मैंने divide किए हैं. और in case अगर काम का बर्डन ज़्यादा होता है प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर मैं उसको वीकेंड्स पे अपना सारा वाइंड अप करती हूँ. अगर किसी ब्रांड का शूट है, कोई इस तरह का. फिजा इज आस्किंग क्या, हाउ कैन आई शेयर माई आर्ट टू प्रमोट इट. फिजा, सबसे पहला काम तो आप ये करें, मेरे सोशल मीडिया चैनल पे जाके मुझे कांटेक्ट करें. बट आई कैन डू इज फॉर यू, आई विल डेफिनेटली प्रमोट यू. और एक पूरी एक, क्योंकि नेटवर्किंग की बात फलक ने भी यहाँ पे की थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स का भी एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है. छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा नेटवर्क है. उस पर हम जाके वी डू दिस टू प्रमोट योर आर्ट और योर क्राफ्ट. सो डू शेयर मी योर लिंक्स, या जो भी. अगर आपके, सबसे पहले तो आपने जाके सोशल मीडिया का अकाउंट बनाना है ना. अगर आपका एक पब्लिक डोमेन में आप काम करना चाह रही हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रही हैं, अपना डिस्प्ले करना चाह रही हैं प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशन, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू क्रिएट अ सोशल आइडेंटिटी. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अगर अभी तक आपने आर्ट एंड क्राफ्ट का नहीं बनाया तो फॉरन बनाया. एक्सप्लेन हाउ टू टेक इनिशिएटिव्स. क्रिएटिव बाइसन फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू क्रिएट योर माइंड. यहाँ से स्टार्ट होता है सारा गेम. इधर से ब्रेनस्टॉर्म करें, एक्सप्लोर करें कि क्या इनिशिएटिव्स हैं. और मेरा इनिशिएटिव, अगर मैं अपने लिहाज की बात करूँ, मेरा हमेशा ये प्रोग्रेस होती है कि वट एवर माई इंटरेस्ट इज, आई विल नेवर आस्क एनी वन एल्स कि आप बताएं आप बताएं आप बताएं. मैं अपने अंदर झांकूंगी. मुझे पता है मुझसे ज़्यादा मुझे बेहतर नहीं जानता कोई. सो आई नो माई सेल्फ. अगर इन केस मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा इन्हांसमेंट करनी है अपने लिए, तो मुझे बहुत परफ्यूम्स का शौक है. सो वट आई डू, माइंड मेकिंग अगर मैं अपनी करूँ, आई विल स्टार्ट अ छोटा सा सेटअप परफ्यूम बेस्ड का. सबसे पहले मैं सोचूंगी ऑयल्स कहाँ से इंपोर्ट करने हैं, कौन से मार्केट को कैप्चर करना है, फीमेल फ्रेगनेंसेस निकालनी है, मेल की भी निकालनी है. तो ये मेरे अभी माइंड में एक इन्हांसमेंट चल रही है. तो जो मेरा शौक है, जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मुझे ब्रांड आगे से आता है, तो मैं कहती हूँ क्यों ना मैं अपना भी एक ब्रांड लॉन्च करूँ और मैं इसी की तरफ परस्यू करूँ. And if I have certain following, why will I not use it in my products and my promotions instead of doing it for someone else? So I will also do that, and I am making my mind. So whatever you are कहना चाहिए कि you have the interest in your mind, in your heart, in your soul, you have to go for it. और जो दिल कहता है उसी की तरफ फर्दर आप जाएं अपने इंटरेस्ट के साथ. नाइस सेशन एंड ग्रेट एफर्ट्स बाय याप, रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सनी अली फॉर अप्रिशिएटिंग. एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. आप अच्छे से जो भी हमसे इंटरैक्टिव वे में जाकर बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं. साथ में मैम, देयर इज सो मेनी डिस्ट्रैक्शन एंड demotivation after starting a business, how to deal with it. Vinod Kumar, first and foremost important thing is to think positive, as Falak has already mentioned. अपनी creativity को किसी और की negative energy से ना down करें. Think about your mind, whatever you're interested, अपने लिहाज से positive तरीके से positive vibes के साथ चलें.
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी आपका नेटवर्क है, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली सर्कल है, इफ़ यू थिंक दैट दे आर डीमोटिवेटिंग यू, थोड़े अरसे के लिए उनकी बात सुनना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन जब आ रही होती है ना, आपको एक गोल पता होता है, मुझे इस गोल तक जाना है और वो अचीवमेंट है और मुझे नज़र आ रहा है वो सितारा है मेरे पास है और मेरी रीच में है, बट आई कैन नॉट कैप्चर इट उस वजह से कि नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव लोगों ने मुझे कैप्चर किया हुआ है. सो विनोद, डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव एनर्जी और अपना जो भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ है, डिस्ट्रैक्शंस को आप जितना लेकर आएंगे उतना आप कामों में ज़्यादा उलझेंगे. छोटे छोटे पॉइंटर्स अपने खुद के बनाते रहें और साथ उसके लेके चलें. अरहम इज आस्किंग, मैम, if I will do a business, so which is the best business to start it now? Arham, whatever you are interested, I would say. अगर आप आपका ज़्यादा जो मर्द हजरात होते हैं, लड़के होते हैं स्पेसिफिकली, उनका आजकल के ब्रांड्स में मैंने जो देखा, जैकेट्स का बड़ा एक रुझान है. जैकेट्स वो बड़े लेदर की आजकल इन हुई नहीं है. अभी तो खैर मौसम इस तरह का चल रहा है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो अपर्स आए हुए हैं आजकल, उसका एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग जोन में है. दैट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेसिफिकली इन मेल, जो कहना चाहिए टारगेट ऑडियंस भी उनकी मर्द हजरात हैं, वो इस तरह के फैंसी अपर्स हो गए, फैंसी कैप्स हो गई, फैंसी ग्लासेस हो गई, इस तरह के बहुत इन होते हैं. तो आप इन्हीं ट्रेंड्स को देखकर फॉलो करें और सबसे पहले अपनी एक सोशल आइडेंटिटी बनाएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जाके लोगों को आपकी एक आइडेंटिफिकेशन अगर प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आएगी, तो फर्दर वो फिर फॉलोइंग और नेटवर्किंग में बड़े इश्यूज आते हैं. Great session by Fareen. Thank you so much. It's my style saying you only fail when you stop doing it. That's really nice. It's my style. You're 100% correct. And we will strongly agree with you. ये फेलियर का प्रोसेस ही तभी स्टार्ट होता है ना, जब यहाँ पे सोच लिया कि फेल हो गए. यहाँ पे हमने सोचना ही नहीं है. और जब हम सोचेंगे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड एंड इंटरैक्टिव वे. अरम इज आस्किंग लाइक फैशन इंडस्ट्री. यस अरम, व्हाई नॉट? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन इंडस्ट्री, सो फैशन एक सबसे ज़्यादा बूम इंडस्ट्री मानी जाती है पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली. और अब तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैशन इंडस्ट्री को अगर आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट को जाके वो कैप्चर करी है, विच इज़ समथिंग वर्ड रियली अप्रिशिएटेबल. अगर बाकी इंडस्ट्री की भी नस्बत देखा जाए तो क्यों नहीं, उसमें आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है. अगर आपको लगता है कि आप एक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को जाके उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाएं. और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेसिफिकली, अगर ज़्यादा बात की जाए, जैसे हम यूट्यूब लाइव सेशन पे आए हुए हैं, यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी एंटरप्रेन्योर्स अपने छोटे स्मॉल बिजनेसेस लाइव सेशन पे अपने प्रोडक्ट्स और प्रमोशंस दिखा रहे होते हैं, एंड पीपल आर वॉचिंग इट. और अगर आप 2025 के यूट्यूब के गोल्स में भी देखें, तो लाइव सेशंस उन्होंने अब इसके ऊपर भी एक मैकेनिज्म सेट हो रहा है, जो गोल्डन और सिल्वर आपका प्ले बटन था वो इस पर भी जाके मिलेगा अगर आप लाइव सेशन के थ्रू अपना कंप्लीट करते हैं. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ इवन फॉर पाकिस्तानी पीपल. फरीन, थैंक यू सो मच. Good point shared by Falak and Hira. Thank you so much, Fareen. Batul. Okay, I'm seeing Mehdi here. Hello. Basically, I was trying to communicate with you people कि आपका इंटरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा, सारा चीज़ें चल रही थी. उसमें से मुझे 2 पॉइंट्स और ऐड करने थे. नंबर 1, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था अबाउट द साइकोलॉजिकल साइड के हम एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने आप को नेगेटिव पावर में फील करते हैं और पीपल डीमोटिवेट करते हैं. तो उस डेफिनेशन में जब एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ है कि पीपल विल कमेंट ऑन अ नेगेटिव साइड ऑफ यू. तो एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है कि वो किस तरीके से गो ऑन रहे, अपने आप को गो ऑन रखे, क्योंकि नेगेटिविटी आपको ट्राई करेगी कि आपको रोके कि नहीं यार ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम नहीं कर सकते इस तरीके से. लेकिन जहाँ पर मिस हिरा की बात है कि मिस हिरा वो थिंकिंग अबाउट कि यार मैं अपना ही परफ्यूम सेगमेंट क्यों ना स्टार्ट कर दूं. दिस इज व्हाट अबाउट अ बिजनेसमैन थिंक इन दिस वे के बिजनेसमैन जो भी होगा, अगर उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है, तो उसको सिर्फ जरा सा हिंट चाहिए. और इन टुडेज वर्ल्ड वेयर द चैट जीपीटी इज अवेलेबल, एआई टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, जहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट अ क्वेश्चन ऑन चैट जीपीटी के हाउ टू मेक अ परफ्यूम, व्हाट इज द प्रोसीजर, वो आपको पूरा एक ड्राफ्ट बना के दे देगा. तो मिस हिरा के साथ अगर कोई जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहे परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, तो वी आर मोस्ट वेलकम. जो है ना, हमारा पहला वेंचर जो है वो इस प्लेटफॉर्म से एंटरप्रेन्योर के साथ जो है हमारा परफ्यूम इंडस्ट्री का हो सकता है.
इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यू नो ऑल अबाउट द हिमानी परफ्यूम्स। हिमानी Yes. पिछले 25 सालों से मार्केट में स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन वो मार्केट के अंदर जो है वो हिट कब हुआ, व्हेन दे स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद द नोन फेसेस, जिसमें वसीम बदामी है या जुनैद अकरम है या वसीम अकरम है। उन्होंने क्या किया, जुनैद जमशेद, उन्होंने क्या किया, उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो व्हेन यू टेक अ रिस्क, अब हिमानी के लिए इट वाज अ रिस्क कि वो किसी कोलैबोरेशन के साथ जाए, आइदर इट विल बी अ सक्सेसफुल और इट विल बी अ टोटल फेलियर। लेकिन वो जब इस तरीके से इम्प्रेसिव होके डिजिटल मार्केट के अंदर जाते हैं, तो आपके पास मुझे लगता है मिस हेरा और मिस फलक, हमारे पास बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि हमारे पास आर्ट्स काउंसिल्स का भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, और आपके जैसे डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का भी प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो कोई अपनी आर्ट और प्रोडक्ट को अगर आर्ट काउंसिल्स के प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो वहाँ पे भी वो उसको उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है, और प्लस डिजिटल जो है वो इन्फ्लुएंसेस के लिए जो है वो आपसे भी रब्ता कर सकता है, और अपना एक डिजिटल इन्फ्लुएंस भी वो बना सकते हैं। तो उसमें आप फर्दर जो है वो इनको और फर्दर गाइडलाइन कर दें कि उसके हवाले से इनको क्या और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेहदी, मैं यही एग्जैक्टली बात इन सबसे शेयर कर रही थी कि अभी इस दौर में अगर किसी भी इंसान की चाहे बिजनेस है नहीं है, डिजिटल प्रेजेंस आपकी मौजूद नहीं है ना, तो वो फिर चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्योंकि जैसे ही ईरा आपका चेंज होता है, हम लोगों ने बचपन का दौर वो देखा है, मोबाइल फोन्स थे नहीं, किताबी कीड़े थे, हम लोग किताबें पढ़ते रहते थे। फिर हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब बड़े-बड़े एंटीना वाले फ़ोन्स आते थे। अब आई डोंट नो, आप लोग तो ख़ैर शायद मुझसे छोटे हो लेकिन मैंने वो दौर देखा है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखी है, और नहीं हमारी नहीं, वो शायद लास्ट हम भी उसी जनरेशन। एरा से गुजरे हैं। अच्छा तो हमारी वो लास्ट जनरेशन है, बटन वाले फ़ोन से हम लोगों ने शुरुआत की थी। फिर वही शिफ्टेड के जी टैबलेट्स हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किए। शुरू-शुरू में क्यू मोबाइल और वो सब आते थे, चाइना के मोबाइल। आहिस्ता-आहिस्ता वो शुरू किए। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट ग्रेजुएशन था, तब मैंने वो टच मोबाइल लिया था, तो सब देखते थे गौर से, अच्छा ये टच मोबाइल है। तो ये इस वाले दौर से गुज़र के अब जब हर बंदे के हाथ में एक अच्छा फ़ोन मौजूद है, और जैसे आगे से हमारे होस्ट ने भी आज ये बात की कि उस वाले फ़ोन के अंदर आपके बिज़नेस प्लान से लेके, बिज़नेस स्ट्रैटेजी से लेके आपके एक क्लिक पे, एंड द चैट जीपीटी इज टेलिंग यू एवरीथिंग एवरीथिंग। अब तो मतलब वो जो ब्रेनस्टॉर्म वाली आदत हमारे दिमाग की थी ना, हम लोग खुद बैठ के सोचते थे, अब कुछ हद तक हम लोग भी डिपेंडेंट हो जाते हैं इन चीज़ों की तरफ। और इवन कि आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द वेरी टॉप प्रोफेशनल, एक प्रोफेसर है पाकिस्तान के ही, एंड ही वाज रेफरिंग इट कि मैं आजकल के बच्चों की इंटेलेक्चुअल लेवल अब देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी नज़र आता है कि लोग ये समझते हैं ना कि अब डिजिटल एरा है, वो बस लिख देते हैं एंड दे आर थिंकिंग कि बस हो गया। लेकिन ही सेड कि आई हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत हद तक चेंज हुआ है। एक तो चीज़ों की यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी हुई है। अब छोटा सा अगर आप मोबाइल की बात ले लें, डिजिटल एरा की बात ले लें, उसको किस हद तक यूटिलाइज करके कोई भी यंगस्टर, कोई भी यूथ में से निकल के अपना बिजनेस क्या ब्रांड लॉन्च करके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की तरफ जा सकते हैं। और जिस तरह की हमारे पास आर्ट्स काउंसिल का इदारा मौजूद है, सो इस तरह के इदारे जो आपको खुद भी ले जाके प्रमोट करें और प्लेटफॉर्म फराहम करें, इससे ज़्यादा बेहतरीन बात तो नहीं हो सकती, जो हमारे दौर में शायद इतना ज़्यादा नहीं था। और आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है, जितने प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, किसी भी एंटरप्रेन्योर के छोटे बिजनेस का फेलियर मैं नहीं समझता कि वो फेलियर हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि देयर आर एग्जैक्ट सो मेनी वेज कि आप उसको प्रमोट कर सकते हैं किसी भी हवाले से लेके। आप रिसेंटली देखें कि बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस पे जाके उनको बिल्कुल। प्रमोट करते हैं। छोटे छोटे ऐसे गोडाउन्स हैं जो कि पहले तक विजिबल नहीं थे, लेकिन आज वो किसी भी एक इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, वो उसके ऊपर एक शूट वीडियो करता है, और उसके बाद उसके पास चाहे इम्पोर्टेड शूज़ हैं या इम्पोर्टेड टी शर्ट्स हैं, चाहे वो गोडाउन किसी भी कोरंगी के किसी भी गली कूचे के अंदर है, दे जस्ट केम एंड कम्युनिकेट विद द पीपल, और उनकी सेल्स मिलियंस रुपीस के अंदर जाना शुरू हो जाती है। ये सोचना छोड़ दिया है, वो कह रही है हमने, और ये गलत है, और इस पे भी बात होनी चाहिए। बहुत डिपार्टमेंट्स हैं ट्रेडिशनल बिजनेस विदाउट, तो यही विनोद, हम लोग यही बात आज कहना चाह रहे हैं कि मैं विनोद आपको अपने प्लेटफॉर्म की बात बताऊं, बड़े से बड़ा ब्रांड भी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वो भी आके हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, और छोटे से छोटा ब्रांड जो बेचारा कुछ पे नहीं कर सकता, वो चाहता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट
जाकर उसको जितना प्रमोट कर सकते करें। तो इस डिजिटल दौर में, इस एरा में आपके पास हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। You have experience and how did you overcome it? What is the significant failure experience? Significant failure experience, अगर आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहे। एज मेरे पास फेलियर की शायद कम ही मिसालें हों। मिस हेरा का जो है ना वो फेलियर से ताल्लुक थोड़ा दूर दूर से है, हमारा जो है ना फेलियर से बहुत गहरा ताल्लुक। तो फेलियर्स आर ऑलवेज कम ऑन माय वे कि हम जिस भी इनिशिएशन के अंदर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि मेरा ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से, तो व्हेन एवर वी ट्राई टू डू समथिंग इन अ यूनिक वे, तो वहाँ पे फेलियर्स तो हमारे पास भरपूर है। जैसे टेक एन एग्जांपल के हमने एक स्कूल के अंदर एक इनिशिएटिव किया था कि वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ओवर ऑल द क्लासेस इनटू द स्मार्ट लैब्स। हमारी कोशिश थी कि हम हर क्लास को स्मार्ट लैब के अंदर ट्रांसफर कर दें। तो उनके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि जिसमें आपकी एडवांस प्रोजेक्टर स्क्रीन्स होती हैं जो मल्टीमीडिया कनेक्टेड होती हैं, वो आपकी टच स्क्रीन से चल रही होती हैं। तो दैट वाज द मेन हर्डल फॉर अस कि हमने जब उसको पूरा बाय कर लिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया, चलाया, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा इशू है इंटरनेट एंड लोड शेडिंग। तो ये वो रीजन है कि जहाँ पे हमारे पास सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वी ऑन आर ऑन स्टैंडिंग इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल हम जीरो हो चुके थे, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक इंटरनेट सर्विस थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो उस चीज़ के साथ अलाइन हो सके। अभी भी जब हम ऑनलाइन सेशन ये ले रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो देयर आर मैनी पीपल्स जो इस इंटरनेट एक्टिविटी के से जो वो प्रॉब्लम का सफ़र कर रहे होंगे कि उनके पास कनेक्टिविटी पूरी नहीं हो रही होगी। कहीं पे अगर वाईफाई सिग्नल्स पूरे होंगे तो उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं होगा, जहाँ डाटा होगा वहाँ वाईफाई नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशंस होती है ना, ये आपके लिए बहुत बड़े फेलियर्स होते हैं। अब होता क्या है कि व्हेन यू फेस सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ फेलियर, तो हम जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं कि ठीक है यार, अब मैं फेलियर हो गया, अब मैं फर्दर कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं आगे जो है नहीं बढ़ूंगा। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर आपको सिखाएंगे कि आपको आगे मूव ऑन कैसे होना है। यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। आपको डिफरेंट सोल्यूशंस के पास, फेलियर हमेशा अच्छे कॉज के लिए होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके फेल हो रहे हैं तो डजेंट मीन कि आप जो है ना बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कम बैक इन अ डिफरेंट वे, तो आप मार्केट को जो है वो कैप्चर कर लेंगे। बेशक, वी विल एग्री। और इसके अलावा मेरे ख्याल में हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्टली लोगों का ये सवाल है, ज़्यादातर जो मैंने अभी तक देखे, कि उन्होंने अभी तक ना माइंड मेकअप ही नहीं किया। एक होता है ना इनिशिएटिव, आप लोग कि आपको पता इंटरेस्ट फैक्टर क्या है। अब जैसे मुझे मेरा इंटरेस्ट फैक्टर पता है, आपको पता है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो जो पॉइंटर्स में आती है वो यही आती है, अपना इंटरेस्ट सबसे पहले ढूंढना। अगर आप चाह रहे हैं कि फेलियर की तरफ इंशाल्लाह ना जाए, आपका प्रोफेशनल, वो कहते हैं ना, बेहतरीन बात वो होती है जब आपका इंटरेस्ट ही आपका प्रोफेशन बन जाए। इसी लिहाज से इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, वन ऑफ द टॉप एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप उनसे पूछेंगे, उनके वही पैशंस उन्होंने जाके आगे यूटिलाइज किए और आज वो जहाँ पर हैं, तो फिर वो फेलियर के ज़ुमरे में नहीं इतनी ज़्यादा जाती बात। अनडाउटेडली देयर आर सर्टेन टाइम्स जब डाउनफॉल आता है, फिर आप अपग्रेड करते हो, फिर से आप उठते हो, फिर से आप खड़े होते हो। आपके साथ वाले लोग बहुत साथ देते हैं। कुछ लोग जैसे शुरू में कह रहे थे कि मेरी जो एक्विटेंसेस हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वही मुझे डीमोटिवेट करते हैं। तो मैंने कहा इस तरह क्या कि फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो थोड़ी अरसे के लिए उनकी नेगेटिव एनर्जीज आप सुनना छोड़ दें। विनोद, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस आफ्टर स्टार्टिंग, ओके, how to deal with it? Vinod, this is the same question you have asked. अभी यही exactly question विनोद ने दोबारा पूछा है, तो वही बात है, distractions को आपने face करना ही। इसका हल जो मुझे समझ में आता है ना मिस हेरा, वो ये है कि टेक एन एग्जांपल ऑफ जुनेद अकरम। वी ऑल नो अबाउट द जुनेद अकरम। वो गंजी स्वैग के नाम से अपना जो है वो चैनल रन कर रहे हैं। तो जुनेद अकरम इट्स सेल्फ अ प्रोडक्ट है। हम सोच रहे हैं कि हम प्रोडक्ट क्या मार्केट में ढूंढे। जुनेद अकरम ने कहा कि भाई मैं ही प्रोडक्ट हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट माई सेल्फ। तो आप देखें कि जुनेद अकरम व्हेन उनकी जो पुरानी वीडियोस है, जब उनकी अपीयरेंस आई तो कितना ज़्यादा बुली उनको किया गया। बिल्कुल, ठीक है, लोग उनको नीचे कमेंट में लिखते थे गंजा आ गया, गंजा आ गया, गंजा आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस नेगेटिविटी को पिक किया और उसी को अपना ब्रांड बना दिया। दिस इज व्हाट यू हैव टू, कि अगर आपको वो नेगेटिविटी बार बार अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप उसी नेगेटिविटी को पिक करें, उसी को ब्रांड बनाएं और उनको कहें थैंक यू, आपने मुझे एक आइडिया दे दिया। एग्जैक्टली सेम ही इसी का एक बहुत मशहूर फूड ब्लॉगर है, ही इज अ बिट हैवी।
तो उन्होंने क्या किया, अपना एक फूड का ही बिजनेस, सब बोलते थे मोटे खाते रहते हैं, वो इस तरह के कमेंट्स आते थे कि आप तो बस खा ही रहे हैं। तो व्हाट ही डिड, ही हैज हिज ओन रेस्टोरेंट एट दोराजी नाउ। तो एक उनको भी उन्होंने कहा हाँ मुझे खाने का शौक है, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि अपनी जो सोशल मीडिया उनका माशाल्लाह से काफी एक्टिव है, एंड ही हैज गॉट ऑल द वो प्ले बटन्स यूट्यूब के, और सो ही मैं हैज मैं लॉन्च्ड हिज ये ओन समझता हूँ कि टू आइडेंटिफाई द बिजनेस, ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि बिजनेस इज एवरीवेयर। आपके एग्जैक्टली सराउंडिंग में भी बिजनेस है, मेरे सराउंडिंग में भी बिजनेस है, सब जगह बिजनेस है। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट अगर मौजूद है तो आई हैव टू गो फॉर दिस, और उसी को आप अपना बिजनेस बना दें। तो देयर आर सो मैनी जो है ना अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू यू। जैसे आपने एग्जांपल दिया मिसेरा कि यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं अपना परफ्यूम ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दूं। एग्जैक्टली तो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि आजकल मार्केट के अंदर सेंटेड कैंडल्स का बहुत ज़्यादा जो है बहुत वो ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो जस्ट आई वाज वर्किंग ऑन अ चैट जीपीटी, तो मैंने कहा कि भाई इफ आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर ऑन मेकिंग एन सेंटेड कैंडल्स, तो उसके लिए मुझे क्या स्टफ चाहिए होगा। तो चैट जीपीटी ने पहले मुझे आंसर किया कि यू नीड अ क्राफ्टेड, जो आपके मोल्ड्स होते हैं वो आप बाय कर लें। दराज के अंदर मैंने एग्जैक्टली सर्च किया, थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स भरे पड़े हुए हैं जहाँ पे वो दे आर ऑफरिंग। जो उसके बाद फिर टेमू के ऊपर आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप मोल्ड्स लें। वैक्स आपको लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, चाइनीज वैक्स मिलता है, पाकिस्तानी वैक्स मिलता है। सेंटेड अगर आपको चाहिए, सेंट्स आपको चाहिए, बॉटल गली लाइट हाउस के अंदर मेरे बहुत एग्जैक्टली सारे वेंडर्स जानने वाले हैं, अगर आप चाहेंगे तो उससे भी हम आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करवा देंगे। तो मीन्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज, बस आपने आइडेंटिफाई करना है, थोड़ी सी आपने वर्किंग करनी है, जस्ट अ बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने डालनी है। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेट किया था, इट ओनली रिक्वायर्ड 5,000, कि अगर आप 5,000 रुपए से जो है वो 5,000 ये सेंटेड। कोई डॉलर जी जी, वगैरह नहीं, पाकिस्तानी रुपए? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी ओके 5,000, यू जस्ट नीड पाकिस्तानी 5,000 एंड यू स्टार्ट योर ओन सेंटेड कैंडल बिजनेस। उसके बाद ओके आपके जैसे किसी इन्फ्लुएंसर को हमने जो है ना वो मनाना है, और उसके बाद आपका ब्रांड जो है वो अच्छा क्रॉल करना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द सही। इनिशियल वेज कि आप इतने आसान तरीके से चीज़ों को जो है वो इनिशिएट कर सकते नहीं दैट्स वेरी, और मुझे लगता है पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ मार्केट्स भी ऐसी अवेलेबल हैं, जैसे आप बात करें अभी उसी के साथ हमारे पास जीआर सोमरो ने भी ये बात की, व्हाट्स अ मिस्टेक दैट यू वंस मेड दैट टर्न्ड आउट टू बी वैल्यूएबल लेसन्स। तो आई वुड से सोमरो, वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एट सर्टेन पॉइंट। अगर मैं प्रोफेशनल उसकी भी बात करूं, कभी कभार आपको लग रहा होता है कि फॉर इंस्टेंस देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू डू, बिजनेस के ओनरशिप में भी हो सकती हैं, वो अपने आपकी छोटे स्मॉल बिजनेसेस में भी आप रन करते हो। कभी कभार स्ट्रैटेजी मेकिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने देखा है जो लैकनेस का आती है, जब सही से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई होती और आप एक स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप कर रहे होते हो। अब तो खैर चैट जीपीटी का बड़ा अच्छा आ गया सिनेरियो, तो उन स्ट्रैटेजी में काफ़ी एक कनेक्शंस का या कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, और जब इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आ जाती है चीज़, उसके बाद रियलाइजेशन होती है दैट दिस वाज समथिंग वर्ड दैट वाज मिसिंग इन माय स्ट्रैटेजी, और अगर काश मैं इसको उसी वक्त रिजॉल्व कर लेता। और इसी तरह ये बात आपके बिजनेस में भी आती है। अक्सर बाज़ औक़ात आप फंडिंग अगर रेस करते हैं और उसको एलोकेट करते हैं, कुछ फंड्स आप कहीं एक जगह ज़्यादा कर देते हैं अपने लिहाज से कि इस डिपार्टमेंट पे ये फंड मैं ज़्यादा यूटिलाइज करी हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं परफ्यूम की एग्जांपल लेती हूँ, तो सेंट्स और उस पे मैंने ज़्यादा लगा दिया और पैकेजिंग की बात नहीं की। तो ये तो जब मार्केट में जाती है बात, और मुझे लगता है नहीं पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई डोंट आई टर्न आउट उसको थोड़ा डाउन और इसको हम ज़्यादा अपग्रेडेड मैटर में लेके चलें। Arham is asking, so where you will sell these candles? That candles. Sell? You mean those candles? Arham, those candles can be sold anywhere जहाँ पे भी लोगों को खुशबुएं चाहिए और वो हर घर में ही चल रही होती हैं। और पाकिस्तान में अब दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि पहले इंटरनेशनल ब्रांड्स की ही हम सेंटेड कैंडल्स ले रहे होते थे। पाकिस्तान का सच कोई यंकीस की आज आती से थी, अगर मैं 10 साल यंकी के पहले, अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई और ब्रांड अवेलेबल नहीं था। इंपोर्टेड ब्रांड में यंकीस एक एग्जैक्टली बहुत उसके बाद समवन आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ मार्केट गैप, और उसके बाद उन्होंने मार्केट उसको गैप, आइडेंटिफाई कर उसके बाद दिया। और अब एक तो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं गैप, मैं अभी रिसेंटली देख रहा था ट्रेंडिंग के अंदर कि हमारी जो यूथ है दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द के ड्रामास एंड के मूवीज। तो कराची के एग्जैक्ट अंदर उन्होंने एक के कोरियन रेस्टोरेंट का पूरा एक एग्जैक्ट स्लॉट आपने देखा है, वो बना दिया। तो अगेन दे वो फाइंड आउट होना अ ही मार्केट गैप। Yeah, this is the point.
कि आपने मार्केट के ट्रेंड्स को बदलते हुए देखा और फौरन से उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप एंटर हो गए मार्केट के अंदर, एंड नाउ दे आर अर्निंग। टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉटपॉट। इससे पहले हमारे दौर में हॉटपॉट का कोई इस हम तरह का लोग नहीं कॉन्सेप्ट खाते नहीं था, बट अब देखिए एग्जैक्टली हॉटपॉट कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, एंड पीपल आर रेडी टू पे इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर अ सिंगल सर्विंग। एग्जैक्टली आई थिंक ये और वही जहाँ पे मार्केट में जब जी 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 यू गो आप बताएं। मैं ये कह रहा था कि अभी जहाँ पे मिस्टर सुंदरो साहब कह रहे थे कि कोई मिस्टेक से आपने जो है वो वैल्यूएबल लेसन लर्न किया हो, तो आई वांट टू शेयर एन एग्जांपल ऑफ निराला फूड। इफ समबडी नो अबाउट द निराला फूड, जिस तरह से आज दिल पसंद है, उसी तरह से निराला फूड उस दौर के अंदर कन्फेक्शनरी और स्वीटेन प्रोडक्ट्स के अंदर माना जाता था। निराला फूड इज वर्किंग फ्रॉम अबाउट 1948, और उनके पास रेवेन्यूज जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस में था। तो व्हाट दे डिड कि उनकी जो थर्ड जनरेशन का बंदा था सीईओ फैसल फारूक, ही वाज वेरी मच कंसर्न अबाउट कि उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना था, एंड दे ही वाज ट्राइंग टू एंटर इनटू द मार्केट ऑफ टेट्रा पैक इंडस्ट्री। 1998 में उन्होंने इनिशिएट किया कि मैं टेट्रा पैक इंडस्ट्री के अंदर जाऊंगा, जहां पे पाकिस्तान के अंदर देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कि टेट्रा पैक मतलब डब्बे वाला दूध कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या उन्होंने मार्केट से बहुत ह्यूज अमाउंट के ऊपर डेट्स लिए, लोन्स लिया, एक्सपेंशन किया, एक पूरी टेट्रा पैक इंडस्ट्री को उन्होंने खड़ा किया, और उसके बाद बस उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया कि देखें आप अपने रनिंग बिजनेस से जो है वो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल के एक ऐसे बिजनेस में डाल रहे हैं कि जिसका पब्लिक को जो है वो इनिशिएशन का कोई आइडिया ही नहीं है कि वो टेट्रा पैक होता क्या है। आज भी आप सुने तो आपको टेट्रा पैक के अगेंस्ट नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे आपको, जबकि दुनिया भर के अंदर ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप कंट्रीज या ब्रिटेन जैसे डेवलप कंट्रीज के अंदर खुला दूध का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो है वो अंडर डेवलपिंग में है, तो हमारे पास खुले दूध का कॉन्सेप्ट है। टेट्रा पैक इंडस्ट्री स्टिल हमारे पास जो है ना ग्रो करने की गुंजाइश रखती है, बहुत ज्यादा स्कोप है उसके अंदर। लेकिन वो फैसल फारूक साहब स्टबर्न थे, जिद्दी थे कि नहीं बस मुझे इसको किसी भी तरीके से चलाना है, एंड दे इन्वेस्टेड द हेफ्टी अमाउंट ऑफ 500 बिलियन रुपीस उस प्रोजेक्ट के अंदर। और इन दी एंड हुआ क्या कि जो उनका रनिंग सिस्टम था वो भी कोलैप्स कर गया, जो उनका टेट्रा पैक जो सिस्टम था वो भी आपका जो है वो आउटडेट हो गया, और निराला फूड जो एक दौर में दिल पसंद जैसा ब्रांड सस्टेन करता था, आज वो नाजमाबाद के अंदर एक छोटी सी मिठाई की दुकान बन के रह गए। तो अगेन कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर है तो आपने मार्केट की टेक्निक्स को देखना है, आपके ट्रेंड को देखना है, और जहां आपको लगे कि यहाँ से मेरा एग्जिट पॉइंट है तो वहां से आपने फौरन से एग्जिट कर जाना है। इसीलिए समझदार हमेशा हमेशा अपने साथ जो है ना वो फाइनेंसर्स रखते हैं, उनके साथ जो है ना एडवाइजर्स होते हैं जो उनको एडवाइस करते रहते हैं कि आइदर दिस इज फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट, और दिस विल। लेकिन हुआ क्या, निराला ने एक जगह पे लॉस तो किया, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कर दी कि टेट्रा पैक मार्केट के लिए पाकिस्तान में एक जो है वो गैप क्रिएट कर दिया। लेकिन 20 साल बाद आप देखें, नेस्ले केम इनटू द मार्केट, नूरपुर केम इनटू द मार्केट, ऑल्पर्स केम इनटू द मार्केट, और उन्होंने कैप्चर कर लिया। फर्स्ट इनिशिएशन किसी ने करना होता है। पाकिस्तान के अंदर कॉफी हाउस पहले आपको नजर नहीं आते थे, बट आज आप देखें आप ग्लोरिया जीन्स नजर आएगा, कोस्टा कॉफी नजर आएगा, और डिफरेंट जो है वो टी लीव्स करके कॉफी हाउसेस जो है वो ओपन हुए। तो अब आप देखें उसका वो ट्रेंड मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो या तो आप पहले मार्केट बनाओ, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप मार्केट को बनाओ, कैश बर्न करो, मार्केट के अंदर उसका जो एक ट्रेंड है उसको लेके आओ, अगर आपके पास इतने मसाइल है। अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच कि कोई आए उस ट्रेंड को ट्रेंड करे और फिर आप उसके अंदर एंटर कर जाए। टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास आज से 20 साल पहले पिज्जा जो है वो सिर्फ पिज्जा हट सर्व करता था। इसके अलावा हमारे पास जो जिंगर बर्गर या बर्गर्स कैटेगरी के अंदर हमारे पास KFC और मैकडॉनल्ड्स था। लेकिन आज आप देखें वो ट्रेंड उन्होंने लाके सेट किया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन आज आप देखें हर गली के अंदर आपको जो है वो सारी चीजें नजर आ रही है कि हर गली में आपको जो है वो जिंगर। पिज्जा इंडस्ट्री के अंदर पिज्जा हट जो है वो पिज्जा इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, आज वही मार्केट से आउट हो चुका है। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल कि आप उसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ये ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट है। और आई हैव हर्ड समवेयर कि दे आर नाउ रीलॉन्चिंग इट पिज्जा हट को। मैंने कोई वीडियोस भी पंजाब साइड पे आई थिंक दे आर नाउ प्लानिंग टू, हो सकता है वो किसी ने एक्वायर कर लिया है, लेकिन दे आर ऐसा भी होता है कि कुछ फेलियर से जब आप सीखते हैं।
पिज़्ज़ा हट पहले जो है वो लेक्सन ग्रुप उसको ओन कर रहा था, लेकिन अब वो किसी और ग्रुप के साथ जो है वो वापस से रीलॉन्च हो रहा है। तो अगेन रीलॉन्च हो रहा है, तो इट डजंट मेक सेंस कि वो मार्केट्स आउट हो गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन वो अपने फेलियर्स को सीख कर दोबारा से मार्केट में जो है वो अपने आप को रीलॉन्च करे। बिल्कुल ऐसा ही दिखने में आता है। आई नो वन कपल ऑफ क्लोथिंग का ब्रांड ना, दे लॉन्च्ड एक नीच टारगेट ऑडियंस को उन्होंने कैप्चर किया जो कि स्पेसिफाई थी स्कार्फ्स के अंदर, राइट। करते क्या थे वो लोग, डिफरेंट जो थोड़े आपके सर्दियों में पहनने वाले स्कार्फ्स हैं स्पेसिफाई, वो उसको करते थे। फिर हुआ ये कि वो ट्रेंड चेंज हुआ, स्कार्फ्स को थोड़ा सा रिवैम्प किया गया। फिर उन्होंने सोचा कि एक तरह से बहुत ज़्यादा लॉसेस आए और डिप्रिशिएट होने लगी सारी अमाउंट्स एंड सारी कॉस्टिंग्स। देन दे थॉट कि इसको बंद कर देते हैं कुछ अर्से के लिए, और उन्होंने किया भी। फिर ये हुआ कि जब ट्रेंड्स चेंज हुए, चीज़ें चेंज हुई, दे हैव रीलॉन्च देयर ब्रांड, और आई हैव नॉट टेकन द परमिशन फ्रॉम देम थ्रू टेक अ नेम, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ स्कार्फ्स नहीं है उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे और भी आइटम्स हैं। जैसे आप फॉर इंस्टेंस कोई अंगूठी रिंग्स हो गई, फीमेल्स को ज्वेलरीज का बहुत शौक होता है, उन्होंने सनग्लासेस रख लिए, उन्होंने बैग्स रख लिए छोटे। उनका कोई एज स्पेसिफाई करके अपने ही नाम से लॉन्च किया है, लेकिन डिफरेंट वो ब्रांड्स की जो आप कह सकते हैं कॉपी भी उनके पास मौजूद होती हैं। वो कुछ जो है वो चाहती हैं कि अब मैं डिज़ाइनर्स को रीहायर करके और उनसे बनवाऊं और उस पर अपने लोगोज लगवाऊं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर फेलियर आ भी जाता है, उसको आपने यूटिलाइजेशन किस तरह करनी है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फॉर इंस्टेंस अगर वो उस टाइम ये सोच के बैठ जाती कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा उस वक्त क्रिटिकल थे, सो व्हाट शी डिड कि टारगेट ऑडियंस को कैप्चर किया, थोड़ा ज़्यादा इन्हांसमेंट की, क्योंकि कोई भी एक स्पेसिफिक स्कार्फ के लिए कभी कभार कांटेक्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन उन्होंने यही किया, अपने प्रोडक्ट्स को इतना इन्हांस कर दिया, ये ज्वेलरी भी रख ली, सनग्लासेस भी रख लिए, बाकी आइटम्स भी रख लिए, ना होते हुए कि कोई ब्रांड हो। फिर उस बंदी ने सोचा कि अब मैं डिज़ाइनर्स हायर करके अपने नाम के साथ लॉन्च करूँगी, एंड आई हैव सीन हर ड्रास्टिक, एक जो कहना चाहिए ना चेंज आता है, ना सिर्फ उसकी प्रोडक्ट लाइन में बल्कि उसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में। जो मैं उसको पहले उस इंटरेक्शन होता था, एक थोड़ा सा बंदा डाउन होता है, उस तरह से बात नहीं कर पाता या शेयर नहीं कर पाता अपनी सक्सेस स्टोरी या कुछ भी जो फेलियर हो। अब मैं उसको देखती हूँ तो शी ऑलवेज शेयर कि मैं यहाँ थी, वहाँ से अब मैं इधर आई हूँ, एंड नाउ स्काई इज द लिमिट, नाउ आई नीड टू प्रोसीड, और मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अब उसकी लिस्टिंग इतनी ज़्यादा इन्हांस होती जा रही है कि उसको देख के खुशी होती है। सो ये इस तरह के लोगों से जाके हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि फेलियर को एज अ फेलियर नहीं लेना, फेलियर को एज अ सक्सेस लेना है और आगे बढ़ना है। आप इसी बात कुछ को कहना सेकंड चाह रहे करते हुए अगर आप इसी बात को सेकंड करते हुए मैं आगे बढ़ूँ, तो इससे पहले आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो सेंटेड इंडस्ट्री है वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रूम नहीं थी, कुछ लिमिटेड ही ब्रांड्स थे। तो जुनेद, आई थिंक जे डॉट, जुनेद जमशेद ने ये इनिशिएट किया था, और दे आर इंट्रोड्यूसिंग द फ्रेग्रेंस रेंज के अपनी क्लोथिंग ब्रांड के साथ उन्होंने फ्रेग्रेंस रेंज को स्टार्ट किया था। नाउ यू टेक द इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया था, अब आप उसका मार्केट में इम्पैक्ट देखें कि गुल अहमद, बोनंजा, सतरंगी, सबने स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो एक फिक्स कॉस्ट हमने जो अपने स्टॉल पे लगाई हुई है, या जो फिक्स कैपिटल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की हुई है, तो उसी के साथ हमें एक जो है वो अपना एक जो शेल्फ है वो उसके लिए नॉमिनेट कर दें, और उसके अंदर जो है हम यही स्पेसिफिक रेंज हम इंट्रोड्यूस कर दें। तो इस तरीके से भी वो मार्केट को कैप्चर करके ग्रो, क्योंकि अगर कोई शख्स कपड़ा लेने आए या ड्रेस लेने आए और उसको आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, तो वो यकीनन आपकी वो फ्रेग्रेंस को बाय करेगा। बिल्कुल। फलक के पास क्वेश्चन आया। Yes. Is Falak, how much money is needed to start a small business? Again, मैं ऐड करना चाह रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप लोग बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए इंटरेस्ट की बात जो हिरा इतनी देर से कर रही है ना, इंटरेस्ट का यही है कि आप पहले देखें किस डोमेन में आपको इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि मेरा एजुकेशन से बैकग्राउंड था, तो मैंने किया भी बिजनेस उस चीज का कि मुझे सेशंस बनाने थे, वो एंटरप्रेन्योरशिप सेशंस थे
बच्चों के लिए थे, ऑडियंस मेरी स्पेसिफाई थी, बच्चे थे, लेकिन क्योंकि टारगेट मुझे पेरेंट्स को करना पड़ता था, तो आपको थोड़ी सी, जो आपने बोला ना कि कैंडल्स कहाँ से वो करेंगे, तो आपको अपनी जो मार्केट है उसकी थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी कि कितना गैप है, या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं। जहां तक बात करें अभी बूटस्ट्रैप का, भी किसी ने मुझसे यहाँ पे पूछा था, तो बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता है कि जीरो अमाउंट से जो आप स्टार्ट करें कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अच्छा, मिनिमम अमाउंट जो अभी सर ने भी एक एग्जांपल दी यहाँ पे 5,000 रुपीज थे, तो अब इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले आप ये सोचिए कि आप स्मॉल बिजनेस किसको कह रही हैं, हो सकता है वो स्मॉल बिजनेस हो नहीं आपको लग रहा हो, देन अगेन उसकी कैटेगरी कौन सी है, इज इट समथिंग आर्टिस्टिक, इट इज समथिंग डिजिटल, इट इज समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। पहले इस चीज को स्पेसिफाई करें तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा और बताना। अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, डोंट गो टू द बिग थिंग्स। पहली चीज वही, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इन बोथ केसेस स्टार्ट स्मॉल। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज नहीं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो डोंट इन्वेस्ट 80,000 और जस्ट इन्वेस्ट 60,000 और 50,000, ताकि आपके पास बैकअप में भी एक अमाउंट रहे, विच इज गोइंग टू बी अ सेटबैक, जिसको हम कहते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आप क्या कहना चाहिए, ताकि आपका फेलियर या लॉस भी हो रहा है तो उसको आप आराम से जो है ना वो मैनेज भी कर लें। तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। स्पेसिफाई अगर आप कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मुझे। अगेन वही बात, एक जो मिसकंसेप्शन और है ना, वो ये है कि बिकॉज वो बिजनेस बहुत चल रहा है तो मैं भी वही बिजनेस करूंगी या करूंगा। ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, आपकी लर्निंग उससे बहुत अलग है, तो आप किसी को देख के ही नहीं कह सकते कि उसने ये किया है तो मैं भी ये करूंगा। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। जो मेरा आज का पहला सवाल था स्ट्रेंथ का, वो इसी वजह से था कि आप अपने आप को पहले जानिए, तो पहले अपनी चीज, अपनी सेल्फ अवेयरनेस अपनी पूरी रखिए, देन उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है। आप, ये वही वाली बात है, आपको आइसक्रीम पसंद है चॉकलेट फ्लेवर की, और जबरदस्ती मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं टूटी फ्रूटी फ्लेवर खाना है, कैसा लगेगा आपको? तो ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि अपनी जो इंटरेस्ट की चीज है, जस्ट गो फॉर इट, डोंट ट्राई समथिंग बियॉन्ड दैट। उसमें फिर आप बहुत वेरिएशन कीजिए। जब आपको एक अच्छी चीज, एक टारगेट, एक चीज अचीव कर ली हमने कि जी, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग है कि मुझे क्लोथिंग ही करनी है, फिर उसको स्पेसिफाई कर लिया, अब उसमें क्लोथिंग में आप अच्छे से वेरिएशंस करते रहिए, क्रिएटिविटी दिखाते रहिए, लेकिन स्पेसिफाई और फोकस्ड रहिए पहले। अच्छा जी। मिस मिस फलक, इनका ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आप ये भी बता दीजिएगा कि जब आपने ये स्पीकिंग सेशन का और ये सब कुछ स्टार्ट किया, तो आपके पास जो है ना इन्वेस्टमेंट क्या थी, कि मतलब यू हैव अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया, या आपके पास जो एक्जिस्टिंग रिसोर्स थे? यकीनन मुझे लग रहा है कि मिस इकरा जो है वो मैसेज कर रही है, तो शी हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन, शी हैज़ अ सेल फोन, या यकीनन उनके पास लैपटॉप होगा। तो आप मुझे बताएं कि इस रिसोर्सेज के साथ अगर वो ये सेशन स्टार्ट करना चाहें सेम पैटर्न के ऊपर, तो क्या उन्हें किसी किस्म की रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं? अच्छा, ओके, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मुझे जो याद आ रहा है, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था अपना स्टार्टअप, एंड द फर्स्ट अमाउंट जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आई थिंक यू वोंट बिलीव दैट इट्स 10,000 रुपीज जस्ट। उसमें हमने पूरी मार्केटिंग की थी, उसमें हमने वेन्यू भी किया था, उसमें हमने रिफ्रेशमेंट्स भी किए थे, एंड अगेन वी डिडंट चार्ज विद द किड्स आल्सो। तो वो चीज भी हमने खुद स्टार्ट की वहां से, और उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक ऑडियंस ऐसे बनी कि जो बच्चे उस वक्त फर्स्ट दफा जो इन्वॉल्व हुए थे, वो अपने दोस्तों को लेकर आए। नेक्स्ट टाइम जो मदर्स इन्वॉल्व थी, वो अपनी पड़ोसी, अपनी जो किटी पार्टीज में जाती है, उन मदर्स को लेकर आएंगे, नाउ दिस इज इट, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ बच्चों को भेजना चाहिए। तो ऑर्गेनिक ऑडियंस आपकी इस तरह बनती है। अगेन डिजिटल मार्केटिंग का मैं लाजमी बोलूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ आ जाता है कि यू आर द फेस ऑफ योर ब्रांड ऑल्सो। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि ये आप इसके ब्रांड है। अच्छा, आप बुक्स का कह रही हैं, सो डेफिनेटली देखें, आप पहले इस चीज पर रिसर्च कीजिए कि बुक्स कहाँ से, कैसे, किस तरह करनी है। बुक्स आप लिख रही हैं, आप कोई और सी बुक्स सेल कर रही हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इजीली दे सकती हैं। जैसे दराज पे भी बुक्स बहुत अच्छी, और मैंने तो बल्कि दराज से मैं बुक्स देख रही थी, तो उसमें भी है, डील में भी है, यानी इतने रुपीज में 3 to 4 बुक्स अवेलेबल है। तो इस तरह की चीजें पहले रिसर्च कीजिए कि कौन किस तरह, किस बेसिस पे काम कर रहा है। देन अगेन इट्स योर ब्रांड, यू शुड हैव योर ओन सोशल मीडिया। जैसे हिरानिका, आई टोटली सेकंड हर कि ये होनी चाहिए चीज कि आप ये काम कर रही हैं, और इकरा गुल का ये ब्रांड है, इसका ये नाम है और ये पेज है। फलक, मुझे हाँ, लगता है कि बुक्स बुक्स के हवाले से आजकल का दौर बुक्स का नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मिस हेरा मुझे इस पे जो है वो, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो वो मुझे करेक्ट कर सकती है। आई डोंट थिंक कि आज का दौर किताबें सेल करने का है। इफ़
आई एम ओके, राइट और रॉन्ग। अच्छा, इन्होंने सवाल भी पूछा है, व्हाट इफ योर पेरेंट्स डोंट एग्री विद योर करियर चॉइस, हाउ डू यू हैंडल इट? ओके, ये एक बहुत बड़ा जो है ना गैप है हमारा, जनरेशनल गैप बोलूंगी मैं इसको। अच्छा, दूसरी चीज अगेन जो सर कह रहे हैं, आपको इस चीज को भी मद्देनजर रखने की बहुत जरूरत है कि यू शुड नो कि कौन सी चीज वैल्यूएबल है अभी। देखिए, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करी कि हर चीज का स्कोप है, आपका इंटरेस्ट है, आप उसको खुद क्रिएट करते हैं उसमें। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड है और मैं जाके इंजीनियर बन जाऊं, तो ये मुझे लगता है कि मैं नाइंसाफी करूंगी अपने साथ भी और उस करियर के साथ और उस बिजनेस के साथ भी जो मैं करना मैं चाहती उनके हूँ। ठीक है, फलक, मैं उनके बिजनेस आइडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ। द वे शी हाँ हाँ इज बिल्कुल। डिफाइनिंग द आइडिया ना कि वो शी वांट्स टू सेल द बुक्स इन द मार्केट, तो वो आइडिया ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन अगर इनको बुक्स बेचनी है तो इनके पास दूसरा तरीका ये है कि ये इनके पास जो अवेलेबल बुक्स है उनका एक ऑडियो वर्जन कैपकट से उसको बनाएं, एग्जैक्टली। उसको एडिट करें और उसको लॉन्च करें और उसकी वो सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करें। जो इनके लोग हैं, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। मुझे अगर गालिबन आई एम नॉट रॉन्ग तो एक एप्लीकेशन है इंडिया की गीगा करके, कि उसमें वो क्या है कि वो ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती है, ग्रेट आइडिया विद ग्रेट माइंड्स करके कुछ इनका वो आइडिया है। तो इस तरीके से वो बुक्स को इस तरीके से रीलॉन्च करके अपना एक नया ब्रांड जो है वो क्रिएट कर सकती है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक जो सवाल इन्होंने पूछा ना, ये आजकल एक्चुअली इट्स वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स नाउअडेज, क्योंकि मैं वैसे पेरेंट्स से डील करती हूँ, वो आके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा करियर अच्छा है। तो मुझे लगता है ये उल्टा सवाल है। ये पेरेंट्स को डिसाइड नहीं करना चाहिए। आई थिंक जिसको करना है, जिसको करियर में रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। इसके लिए आसान चीज है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई और नहीं है। आस्क देम, डिस्कस विद देम, शेयर योर व्यूज कि आप क्यों करना चाहते हैं। मुझे लगता है वो जो एक कम्युनिकेशन गैप हमारी जनरेशन में ना, फोन जरा साइड पे रख के थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को बिठाकर उनका भी फोन साइड पे रखे, साथ में थोड़ा सा कम्युनिकेशन कीजिए। आई थिंक दैट्स गोना वर्क। ओके नाउ, गुड। सर, आप जरा इनका कमेंट पढ़ें माशाल्लाह से। आई हैव ऑलरेडी सेल्ड 50 प्लस बुक्स इन द लास्ट मंथ। आई वाज जस्ट आस्किंग। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी मैं गुड। अपने इसी आंसर के बाद मैं अपने अल्फाज वापस लेने वाला था कि आई एम सॉरी कि आप अपनी मार्केट के अंदर जो है ना ऑलरेडी जो है ना आपने स्टडी किया हुआ है, 50 प्लस बुक आपने एक महीने में सेल किए, तो इट इज़ अ बिग नंबर। तो हम सब आपके लिए जो है वो क्लैप करते हैं कि भाई आपने हमें उसी टाइम पे देके जो है ना वो गलत साबित कर दिया। यही वो कॉन्फिडेंस था जो आप में सेरा जो है ना जगाना चाह रही थी इनके अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ गया है। हेलो। हेलो, अच्छा। वी आर ऑडिबल। जी जी, मैं कह रही हूँ विनोद, आप पहले पूछ रहे थे फेलियर फेलियर, अब वो बड़े पैशनेट हो गए। नाउ ही इज आस्किंग कि हाउ डिड यू स्टार्ट, एंड ही वांट्स टू आस्क यू कि आपने कैसे शुरुआत की। अच्छा, मेरी जो स्टार्टिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज के मैं बड़ा एक मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक था। तो जाहिर सी बात है, हमें डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए मैं कोचिंग स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया करता था और उसी कोचिंग की फीस से जो है वो मैं अपने जो एजुकेशन रिसोर्सेज होते थे उसको पूरा किया करता था। तो ये मेरा बेसिक स्टार्टअप था। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए मुझे कोई रिसोर्स खर्च नहीं करना था। जिस घर में मैं रह रहा था उसी को ही मैंने जो है ना एजुकेशन हब बना दिया था। तो वहाँ से जो आसपास के लोग दिनों के भाई ये पढ़ाता है बच्चों को, तो वो अपना एक नालायक सा बच्चा लाके हमें पकड़ा देते थे, ये भाई जो आपको आता बच्चे को सिखा दे। तो इनिशियली स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था। और जब मैंने अपना पहला स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मैंने इनिशिएट किया, तो मेरे पास उस टाइम पे 12 स्टूडेंट थे, जस्ट 12 स्टूडेंट। और मुझे लोगों ने कहा कि यार आपने, उस टाइम पे मैंने एमबीए किया हुआ था, तो कहा कि आपने एमबीए किया हुआ है, इतना इन्वेस्ट किया आपने अपने ऊपर, और जस्ट यू आर टीचिंग 12 स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव सा नहीं है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके जो है 12 बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो नेगेटिव, आप देख रहे हैं ना कितना नेगेटिविटी आ रही है। तो मैंने भी सोचा कि यार दे आर राइट कि
मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करके आ रहा हूँ, आज मैं अपनी एमबीए की डिग्री पे किसी भी बैंक के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब करता हूँ तो वो मुझे अच्छे से शायद 30-40 हज़ार 50 हज़ार जो उस टाइम पे मेरे लिए इनफ थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, नो इशू, लेकिन मैं जो है ना अपने इस पैशन के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है लोगों से कम्युनिकेट करना, मिलना, उनकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। तो मैंने उसको इनिशिएट किया। आफ्टर 6 और 7 ईयर्स एक स्ट्रगल के बाद आज मैं उन 12 स्टूडेंट से 1200 स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा हूँ। माशाल्लाह, नाइस। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट मैं ले लेता अपने ऊपर तो शायद मैं उन 12 स्टूडेंट्स पे ही स्टक हो जाता और एक अपनी फील्ड छोड़ के मैं किसी ऐसी फील्ड में चले जाता कि जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पैशन नहीं था, मैं उसको इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता और फिर मैं सोचता, रिग्रेट करता कि यार आज से 12 साल पहले अगर मैंने उसको इनिशिएट कर लिया होता तो शायद आज मैं वो किसी और मुकाम पे खड़ा होता। इन केस अगर मेरा आई थिंक कोई कनेक्शन में एरर आया है। यस, हाँ बिल्कुल, मैं ये दिख रही थी। अच्छा, क्वेश्चन वहाँ पे मेरे लिए था, किसी ने पूछा था, वो बहुत जल्दी चल गया। ओके फाइन, यस। तो एक्चुअली हाँ, अब दोबारा से आई थिंक रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आप दोबारा से भी जाके देख सकते हैं। बट मैं जो हूँ एजुकेशनिस्ट हूँ और इत्तेफाक से प्री स्कूल से ही मैंने जो है वो स्टार्ट किया है। एज अ हेल्पर टीचर आई हैव स्टार्टेड एंड नाउ आई एम वर्किंग एज सॉफ्ट स्किल्स एंड टीचर्स ट्रेनर। इट्स बीन 11 years now। इस साल अगस्त में मुझे इंशाल्लाह 12 years हो जाएंगे। सो आई हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा प्लीज। लेकिन बहुत एंजॉय किया मैंने, जो सर इतनी देर से बोले थे। आई थिंक एजुकेशनिस्ट जो हैं या हम तीनों में एक चीज ऑफ कॉमनैलिटी मैंने देखी, वो यही देखी दैट वी लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे ऑनलाइन सेशंस इतने मजे के नहीं लगते। मुझे बहुत मजा आता है जब फिजिकली मौजूद हूँ, लोग मिलने का, और उसका इम्पैक्ट ही कुछ अलग होता है। सो दिस इज द थिंग। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एनी फर्दर क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क, तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिस हो गया कोई कमेंट? मिस फलक, मेरे ख्याल से कोई आपसे पूछना चाह रहा था कि आई वॉज हैविंग अ प्री स्कूल इन पास्ट एरिया, शिफ्टिंग को बंद करना पड़ा, तो वो अपने प्री स्कूल के हवाले से हाँ, कुछ आइडिया आपसे शेयर करना चाह रहे थे। यस, अगेन आप स्टार्ट कर दीजिए इफ यू हैव, अगर, क्योंकि अगर सक्सेसफुल था, आप कह रही हैं ऑलरेडी आपके पास वो थी, तो वही सेम स्टार्टअप या सेम स्ट्रेटजी के साथ आप स्टार्ट करें, या इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस एज वेल। जो आप नई प्लेस देख रही हैं या नया वेन्यू देख रही हैं, उसके हिसाब से उस जगह के सिनेरियो को हिसाब से थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए एंड देन स्टार्ट इट अगेन। आई थिंक ऑलरेडी आपने वो रिस्क टेकिंग और जिगरा वाली चीज है, तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं, व्हाई नॉट। एक थैंक यू कमेंट और मिस हुआ है मिस अभी। हिरा। और कौन सा? पता नहीं, आई डोंट नो। हाउ टू जॉइन, हाउ टू जॉइन योर अच्छा सोसाइटी। हाउ टू जॉइन YAP की सोसाइटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मिस हिरा को आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको विजिबल हो जाएंगी, हम शायद आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप मिस हिरा से कोऑर्डिनेट ज्यादा कर एक्टिव लीजिएगा। आप लोग के अकाउंट से। तो ये सारी चलिए, चीज़ें हैं। बच्चे के साथ, सॉरी, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करती हैं। इट्स माय स्टाइल, वेरी नाइस। वंस अगेन मिस हिरा, थैंक यू सो वेरी मच। मिस पलक, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने जो है वो हमें रिस्पॉन्ड किया और इतनी सारी इनसाइट्स आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं आप लोगों को इतना टाइम कंज्यूम कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए अप्रिसिएशन है कि आप लोगों ने इतना टाइम हमारे एक सोशल कॉज के लिए जो है वो सर्व किया। और मैं ये भी बताते चलूँ कि इसके लिए मिस हिरा ने और मिस पलक ने हमसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया और दे आर विलिंगली तो जो है वो अवेलेबल है। और आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स जो उन्होंने ऑफर किए हैं कि वो आप लोगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी हवाले से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो दे आर सोशली अवेलेबल, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम माय एंटायर टीम
और ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ सबके साथ बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से बातें चलती रहेंगी, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह Yes. नेक्स्ट सेशन में फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। Yes.